माय फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके YouTube चैनल विकास सर क्लासेस में। बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल दोस्तों मैं ले आया हूं यार, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। SQL कंप्लीट कर देंगे जस्ट इन वन वीडियो लेक्चर, कंप्लीट कर देंगे भाई एक एक टॉपिक के साथ। ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ के टॉपिक पढ़ाऊंगा, स्टार्टिंग टू एंड हर टॉपिक को आप लोगों को समझाऊंगा, सारी DDL कमांड्स एग्जीक्यूट कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है इसलिए आप सबके लिए, खासकर उन बच्चों के लिए भी जो 11th 12th में है, जिनके पास CSIP सब्जेक्ट है, और मेरे 12th वाले प्यारे बच्चों जो अभी आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं यार। 20 से 30 नंबर आ जाएंगे, मजे मजे में आ जाएंगे भाई, मस्ती में आ जाएंगे 20 से 30 नंबर। जिसने मेरा वीडियो लेक्चर पूरा देख लिया स्टार्टिंग से एंड, कोई मिस मत करना, कोई स्किप मत करना, एक एक टॉपिक को समझा, तभी आएगा, तभी कहोगे कि हाँ SQL कंप्लीट कर लिया। स्टैम्प पेपर पे लिखकर गारंटी दे सकता हूं, SQL का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, अगर तुम लोगों ने दोस्तों अच्छे से ये ट्यूटोरियल देख लिया। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक टॉपिक को तुम लोगों ने समझ लिया, तो जल्दी से शुरू करते हैं आज के टॉपिक। पहले इन छोटी छोटी डेफिनेशंस के साथ क्या होता है माय फ्रेंड्स, कोई भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। व्हाट डू यू मीन बाय रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स? रॉ का मतलब दोस्तों क्या होता है? कच्चा मटेरियल है ना, जो अभी प्रिपेयर नहीं है। ऐसे माय फ्रेंड स्कैटर्ड फॉर्म यार, जिससे कोई अभी मीनिंग नहीं निकल रहा हो, वो चाहे डिजिट्स हो सकती है, चाहे वो वर्ड्स हो सकते हैं, चाहे वो नंबर्स हो सकते हैं। ऐसी स्कैटर्ड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं माय फ्रेंड्स? डाटा बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, गॉट यू मार्क्स 100 इन एग्जाम CS। पूरा अभी प्रॉपर सेंटेंस नहीं है, मीनिंग नहीं निकल पा रहा है यार, ये कहना क्या चाहता है? गॉट यू फिर मार्क्स 100 इन एग्जाम CS। इसी के ऊपर दोस्तों मैं कुछ प्रोसेसिंग करता हूं, मैंने इसको अरेंज किया, यू गॉट 100 मार्क्स इन CS एग्जाम। दोस्तों ये बन गई इंफॉर्मेशन। तो वो डाटा जो भाई प्रोसेस करने के बाद मिले, जिससे कोई मीनिंग निकले, उस मीनिंगफुल डाटा को माय फ्रेंड्स हम लोग क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन कहेंगे। और ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, दैट इज नोन एज डाटाबेस। इंटर रिलेटेड डाटा दोस्तों, इंटर रिलेटेड डाटा का कलेक्शन जिसको हम क्या बोलेंगे? डाटाबेस। और दोस्तों उस डाटाबेस को मैनेज करने वाला जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? DBMS। डाटाबेस क्रिएट करवाएगी, डाटाबेस को डिलीट करवाएगी, डाटाबेस में कोई चेंजेस करवाएगी। तो कौन कौन से होते हैं? Oracle है, MySQL है, DB2 है, और भी बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है MySQL के थ्रू। हम लोग आज काम करेंगे MySQL पे। डाटा को दोस्तों तीन तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीन मॉडल्स हैं इसके, एक रिलेशनल डाटा मॉडल, एक नेटवर्क डाटा मॉडल, एक हियरार्किकल डाटा मॉडल। जिसमें से माय फ्रेंड्स हम लोगों को डिस्कस करना है रिलेशनल डाटा मॉडल, क्योंकि यार मोस्टली यही यूज होता है आजकल। मोस्टली जगहों पर हम रिलेशनल डाटा मॉडल का यूज करते हैं, क्योंकि आसान है। ये क्या है दोस्तों रिलेशनल डाटा मॉडल? EF कॉड ने माय फ्रेंड्स दिया, ये IBM के है। ये EF कॉड IBM कंपनी आप लोगों ने सुनी होगी। डाटा को स्टोर करना टेबल्स की फॉर्म में। डाटा को दोस्तों किसकी फॉर्म में स्टोर करना? टेबल्स की फॉर्म में, मतलब रो और कॉलम्स की फॉर्म में। वो काम है माय फ्रेंड्स किसका? रिलेशनल डाटा मॉडल का। मतलब इन दिस मॉडल डाटा इज स्टोर्ड, डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। और जब हम अपने डाटा को, डाटाबेस को टेबल्स के रूप में माय फ्रेंड स्टोर करेंगे, तो दिस DBMS इज कॉल्ड रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम को दोस्तों हम लोग क्या कह देंगे? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। अब RDBMS में दोस्तों हम लोग क्या किस चीज को कहते हैं, आइए इसकी बात कर लेते हैं। रिलेशन, एक टेबल को माय फ्रेंड्स हम लोग यहां पर क्या कहेंगे? रिलेशन कहेंगे। जो आप टेबल बनाओगे डाटा को स्टोर करने के लिए, उस टेबल को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे। टपल, हर रो को, हर हॉरिजॉन्टल लाइंस को माय फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलेंगे? टपल्स बोलेंगे। रिकॉर्ड्स भी बोलते थे इनको हम लोग, क्या बोलते थे दोस्तों? रिकॉर्ड्स। तो हर रिकॉर्ड एक रो है, और हर रो को हम लोग क्या बोल रहे हैं? टपल बोल रहे हैं। एट्रीब्यूट, एक कॉलम को, फील्ड्स भी इसको बोलते हैं, फील्ड। एक कॉलम को दोस्तों हम लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं? एट्रीब्यूट। डिग्री, अ टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट इन अ रिलेशन। एक टेबल में कितने कॉलम हैं, उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं डिग्री। टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट इन अ टेबल, प्रेजेंट इन अ रिलेशन, माय फ्रेंड, दैट इज नोन एज डिग्री। कार्डिनलिटी,
कार्डिनलिटी होती है दोस्तों नंबर ऑफ रोज, एक टेबल में टोटल कितनी रो प्रेजेंट है, टोटल कितनी टपल्स प्रेजेंट है माय फ्रेंड्स, उसे हम बोलते हैं कार्डिनलिटी। डोमेन क्या है माय फ्रेंड्स? एक पूल है यार, एक सागर है, किसका? वैल्यूज का, जहां से हम लोग उठाएंगे किसके लिए? अपने एट्रीब्यूट्स के लिए वैल्यूज उठाएंगे, एट्रीब्यूट के लिए वैल्यूज सेलेक्ट करेंगे, तो ऐसा एक कलेक्शन वैल्यूज का कौन है? डोमेन है। प्राइमरी की दोस्तों, प्राइमरी की A set of one or more attribute that uniquely identify a relation। ये क्या है दोस्तों? एक भी कॉलम हो सकता है और मोर कॉलम्स का भी सेट हो सकता है, एट्रीब्यूट्स का ग्रुप हो सकता है जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करे, जो आपको औरों की भीड़ से दोस्तों अलग करे, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी की बोल रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी की, जो आप लोगों को औरों की भीड़ से अलग करे, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो माय फ्रेंड्स आपकी डुप्लीकेट नहीं होगी, किसी से मैच नहीं करेगी। जैसे एक क्लास में रोल नंबर, कभी भी दो बच्चों के रोल नंबर सेम नहीं हो सकते, एडमिशन नंबर नहीं सेम हो सकते, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं सेम हो सकते, तो ये सारे कॉलम माय फ्रेंड क्या है? आपके लिए प्राइमरी की है। कैंडिडेट की क्या है यार? वो सारे पॉसिबल कॉलम, वो सारे पॉसिबल कॉलम जिन्हें प्राइमरी की बनाया जा सकता है, मतलब वो सभी पॉसिबल एट्रीब्यूट जिनकी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती दोस्तों, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? कैंडिडेट की। जैसे रोल नंबर है, आधार नंबर है, वोटर आईडी नंबर है, लाइसेंस नंबर है, एम्प्लॉय आईडी नंबर है, पैन नंबर है, ये माय फ्रेंड्स किसी के भी डुप्लीकेट नहीं हो सकते। तो यार आप लोग ये कह सकते हो अब कि वन ऑफ द कैंडिडेट की इज नोन एज प्राइमरी की, कि भाई किसी एक कैंडिडेट की कोई उठा लो, वही हमारी क्या होगी? प्राइमरी की होगी। इन एट्रीब्यूट्स को छोड़कर जो कॉलम बचेंगे आपकी टेबल में, उनको आप लोग क्या कहोगे? अल्टरनेट की माय फ्रेंड्स, उनको क्या कहोगे? अल्टरनेट की। A rest of all attribute other than key attribute other than primary की कैंडिडेट की are known as alternate की। फॉरेन की क्या होती है माय फ्रेंड? इसका यूज कब करते हैं हम लोग? जब हमें दो टेबलों से डाटा चाहिए होता है, जो कॉलम आप एक टेबल में प्राइमरी की कह रहे हैं, उसी की वैल्यूज को यूज किया गया दूसरी टेबल में माय फ्रेंड, उसी कॉलम को हम लोगों ने क्या बना दिया? फॉरेन की बना दिया। तो इसलिए बोला है कि a non key attribute which value is drawn from primary key in other table, जिसकी वैल्यू हम दूसरी टेबल की प्राइमरी की से ले रहे हैं, तो वही सेम कॉलम माय फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इस टेबल में फॉरेन की हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक कॉलम जो एक टेबल में प्राइमरी की है, वही सारी वैल्यू, वही कॉलम दूसरी टेबल में क्या कहलाएगा? फॉरेन की। तो भाई रिलेशनशिप को स्पेसिफाई कर रहा है या दोस्ती बना रहा है, एक रिश्तेदारी बना रहा है दो टेबल्स के बीच में। अब बात करते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अभी जो दोस्तों हमने डाटाबेस पढ़ा, टेबल्स पढ़ी, तो भाई इनको बनाएंगे किसमें? इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो लैंग्वेज का हम यूज करेंगे दोस्तों, वो यूज करेंगे एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है दोस्तों? ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है भाई। नॉन प्रोसीजरल का मतलब व्हाट टू डू, बस इससे मतलब है करना क्या है, कैसे होगा आपको इससे कोई मतलब नहीं है, क्या करना है ये आपको करके दे देगी। काम किस लिए आएगी भाई? डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, मतलब डाटाबेस पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो किसके थ्रू हम करेंगे दोस्तों? एसक्यूएल के थ्रू करेंगे। केस सेंसिटिव नहीं है भाई, सबसे बढ़िया बात, मजेदार बात यह है कि केस सेंसिटिव नहीं है। स्मॉल लेटर में लिखो, कैपिटल लेटर में लिखो, कोई टेंशन नहीं है। लोअर केस में लिखो भाई, अपर केस में लिखो, परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। कैसे भी लिखो सब वैलिड है एसक्यूएल में। इसी एसक्यूएल लैंग्वेज को माय फ्रेंड्स हम लोगों ने तीन कैटेगरी में बांट दिया, डीडीएल, डीएमएल और टीसीएल। डीडीएल माय फ्रेंड्स डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के अंदर दोस्तों वो कमांड होंगी जो सिर्फ टेबल के स्ट्रक्चर पे वर्क करेगी, मतलब टेबल को बनाना, टेबल को डिलीट करना, टेबल में कोई कॉलम जोड़ना, कोई कॉलम हटाना, किसी कॉलम का साइज चेंज करना, वो सारी चीजें किसके अंदर आएंगी माय फ्रेंड्स? डीडीएल के अंदर। मतलब अभी डाटा की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ टेबल के स्ट्रक्चर, टेबल के ढांचे की बात हो रही है कि भाई उसका जो ढांचा तैयार करना है, उसका जो फ्रेमवर्क बनाना है, वो अभी किस कमांड के थ्रू हम लोग बना रहे हैं? डीडीएल के थ्रू। उसके अंदर माय फ्रेंड्स तीन कमांड यूज करेंगे, क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप। एक और लैंग्वेज है इसी के अंदर दोस्तों, इसी का पार्ट है, वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का ही पार्ट है, वो डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें कमांड्स होती हैं भाई, अपने डाटाबेस को कौन एक्सेस कर सकता है उसको परमिशन देने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना यार किसी को भी आपने डाटाबेस को यूज करने दोगे तो आपको प्रिविलेज एक्सेस देनी है, किसी को
ऑथराइजेशन एक्सेस देनी है, तो दोस्तों वो कमांड किसके अंदर है, डीसीएल के अंदर, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट दोस्तों परमिशन देने के लिए, रिवोक सारे अधिकार वापस ले लेने के लिए। इसके बाद आती है दोस्तों डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये काम करेगी भाई टेबल के अंदर डाटा पर, डाटा एंटर करवाना, डाटा डिलीट करना, किसी रो को डिलीट करना, पूरी की पूरी टेबल के डाटा को डिलीट करना। टेबल डिलीट करना नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, मैं टेबल के डाटा को डिलीट करना बोल रहा हूं यार। डाटा को सर्च करना, डाटा को अपडेट करना, वो सारी कमांड दोस्तों हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, डीएमएल के अंदर पढ़ेंगे। तो 4 कमांड है दोस्तों इसके अंदर, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। उसके बाद दोस्तों आती है हमारी टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसके अंदर कमांड होती है दोस्तों ट्रांजैक्शन के ऊपर वर्क करने की। ट्रांजैक्शन क्या होता है भाई, एक कंप्लीट एटॉमिक यूनिट ऑफ वर्क, कि या तो उसके सारे के सारे ऑपरेशन होंगे उस काम के, या फिर एक भी नहीं होगा। मतलब अगर कोई बीच में किसी वजह से वो ट्रांजैक्शन कैंसिल होता है, तो भाई सारे के सारे ऑपरेशन फिर दोबारा से शुरू होंगे। इस यूनिट ऑफ वर्क को हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई फ्रेंड, ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं। इसके अंदर कौन कौन सी कमांड है दोस्तों, बिगिन, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। तो भाई हम लोगों को अपने इस ट्यूटोरियल लेक्चर में पढ़नी है डीडीएल और डीएमएल कमांड। आप कह रहे होंगे यार आपने सर 3 पार्ट कहा था, बट ये तो 4 है। भाई मैं पहले ही बोल चुका हूं, डीसीएल डीडीएल का पार्ट है, डीसीएल डीडीएल का ही पार्ट है। तो मैं कवर करूंगा आज आप लोगों के सामने दोस्तों ये कितनी कमांड्स, 3 और 4, 7 कमांड्स कवर करूंगा, जो हमारा ऑलमोस्ट एसक्यूएल को खत्म कर देगी। एसक्यूएल में चलने से पहले जल्दी से डाटा टाइप्स को और देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें कॉलम्स की वैल्यू को स्टोर करना है। तो लेकिन भाई किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, कौन सा कॉलम कैसी वैल्यू स्टोर करेगा, वो हम डिफाइन करते हैं किसके थ्रू, डाटा टाइप के थ्रू। न्यूमेरिक वैल्यू यूज करनी है, बिना पॉइंट्स वाली वैल्यू। तो दोस्तों आप इंट यूज कर सकते हो, स्मॉल इंट यूज कर सकते हो, मीडियम इंट यूज कर सकते हो, या इंटीजर यूज कर सकते हो। जैसी वैल्यूज आप लोगों को चाहिए वैसा आप लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। पॉइंट वाली वैल्यू दोस्तों चाहिए तो फ्लोट यूज कर लो, या डबल यूज कर लो, डेसिमल यूज कर लो, तो वो आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करेगा। कैरेक्टर्स चाहिए, कोई वर्ड स्टोर करना है, कोई नाम स्टोर करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैर और वेरकैर। कैर दोस्तों फिक्स लेंथ फील्ड है, वेरकैर वेरिएबल लेंथ फील्ड है। मतलब क्या है दोस्तों, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। अगर आपने कैर में साइज दे दिया 20 और आपने सिर्फ 5 कैरेक्टर स्टोर कराए, तो दोस्तों वो 15 कैरेक्टर्स के जो साइज होगा उस पे ब्लैंक एडेड हो जाएगा, मेमोरी कोई और यूज नहीं कर पाएगा, मतलब ऑक्यूपाई रहती है। तो यार वेस्टेज है मेमोरी की इसमें। वेरकैर दोस्तों वेरिएबल लेंथ फील्ड, इसमें अगर आप लोगों ने जैसे 15 कैरेक्टर्स का साइज दिया और आपने मान लीजिए 5 कैरेक्टर ही स्टोर कराए, तो जो 10 कैरेक्टर्स का साइज है दोस्तों वो फ्री हो जाएगा, उसको कोई और यूज कर सकते हैं। तो मेमोरी के बेस पर ये अच्छी है, कौन, हमारी वेरकैर। लेकिन दोस्तों कैर फास्टर है और वेरकैर स्लोअर है। तो याद रखो यार, अगर तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि हाँ जी भाई कितने कैरेक्टर स्टोर कराने हैं, तो यार कैर यूज कर लो, ठीक है। जब आप लोग जानते हो कि इतने कैरेक्टर का ही नाम आएगा या वर्ड आएगा, तो दोस्तों कैर यूज कर लो, अदरवाइज वेरकैर यूज कर लो। डेट के लिए दोस्तों डेट यूज करेंगे, डाटा टाइप इस फॉर्मेट में डेट को वो प्रिंट कराएगा, स्टोर करेगा। टाइम के लिए दोस्तों टाइम यूज करेगा, और एक साथ अगर यूज करना है तो डेट टाइम यूज करो। तो दोस्तों अब चलते हैं माई एसक्यूएल पर, जो एसक्यूएल की क्वेरीज को रन कराएगा। एसक्यूएल लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करेंगे हम किसके थ्रू, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू, माई एसक्यूएल के थ्रू। लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड्स। तो ये है दोस्तों हमारी माई एसक्यूएल की स्क्रीन। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हमें यह देखना होता है कि क्या ऑलरेडी कोई डाटाबेसेस है हमारे इस सॉफ्टवेयर में, ऑलरेडी स्टोर्ड है या नहीं माई एसक्यूएल के अंदर। तो माय फ्रेंड्स एग्जिस्टिंग डाटाबेसेस को देखने के लिए, क्योंकि यहां से क्वेरीज हैं, एक एक क्वेरी को ध्यान देना, ठीक है, एक एक क्वेरी को ध्यान देना कि मैं किस क्वेरी के लिए क्या कमांड लिख रहा हूं। ओके, इस बात को ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा अगर एग्जिस्टिंग डाटाबेसेस देखने हैं कि कौन कौन से माय फ्रेंड्स हमारे डाटाबेसेस बने पड़े हैं इसके अंदर, तो दोस्तों उसके लिए हम लोग लिखते हैं शो माय फ्रेंड्स डाटाबेसेस। तो ये कमांड माय फ्रेंड्स आप लोगों को सारे डाटाबेस की लिस्ट दिखा देगी, जो जो डाटाबेस माई एसक्यूएल में ऑलरेडी स्टोर्ड है, बने हुए हैं। तो देखिए एकेडमी है, सीएस है, डिपार्टमेंट है, ये मेरे माई एसक्यूएल एप्लीकेशन में हो सकता है आपके में इतने सारे नाम ना आए, तो जो डाटाबेसेस है वो आपके यहां पर आ जाएंगे।
प्यारे बच्चों, अगर कोई डाटाबेस ओपन करना है, इसमें से हमें कोई डाटाबेस को खोलना है, यूज करना है, तो माय फ्रेंड कमांड भी यूज ही आती है। क्या लिखोगे? यूज, और जो डाटाबेस आप यूज करना चाहते हो वो मैंने लिख दिया यूज CS। तो देखिए आउटपुट लिखा आ गया डाटाबेस चेंज। अगर मैं नहीं चाहता कि इनके डाटाबेस को यूज करूं, आप अपना डाटाबेस बनाना चाहते हैं, तो तीसरी कमांड दोस्तों, टू क्रिएट योर ओन डाटाबेस, आप लिखोगे क्रिएट कमांड का यूज शुरू कर दिया मैंने, क्रिएट डाटाबेस, और माय फ्रेंड्स जो नाम आप देना चाहो, मैंने नाम दे दिया दोस्तों स्कूल। तो देखो ये मेरा डाटाबेस बन गया स्कूल। क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, मतलब ठीक लिखी है दोस्तों क्वेरी, कोई गलती नहीं है। अब इस डाटाबेस को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए आप लोग पढ़ चुके हो यूज स्कूल। देखो मैंने स्कूल स्मॉल लेटर में लिखा है यार, और वहां आप लोगों ने जो डाटाबेस बनाया था कैपिटल लेटर्स में लिखा था। अभी तो बताया था यार एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब भाई हमारा डाटाबेस बन चुका और हमने डाटाबेस को ओपन भी कर लिया। तो अब दोस्तों हम इस डाटाबेस में क्या बनाएंगे? टेबल्स बनाएंगे। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट कमांड अब मैं लिखने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से देखना कि टेबल कैसे बनाते हैं। वो बच्चे सभी यार, वो 12th वाले बच्चे तो बहुत ध्यान से देखें कि भाई टेबल कैसे बनानी है। मार्क्स मिलेंगे भाई, मार्क्स चाहिए आप लोगों को बोर्ड में, तो देखते चले जाओ मेरे साथ। मैंने लिखा क्रिएट टेबल माय फ्रेंड्स, और जो भी नाम आपको देना है, मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट। उसके बाद दोस्तों कॉलम मैंने लिया रोल नंबर, पहला कॉलम। डाटा टाइप दोस्तों दिया मैंने इंट, साइज देने की इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू के साथ कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों मैंने लिया दूसरा कॉलम नेम, इसका डाटा टाइप मैंने दे दिया varchar 20 साइज। तीसरा कॉलम लिया दोस्तों मैंने सिटी, और इसका डाटा टाइप दे दिया मैंने char दे देता हूं यार, varchar नहीं char दे देता हूं, और इसका भी साइज मैंने 20 दे दिया। और ये 3 कॉलम दोस्तों मैंने बना दिए। तो देखिए ये टेबल तैयार हो गई। अब अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, फोर्थ कमांड दोस्तों, टेबल का स्ट्रक्चर देखना है कि टेबल में कौन कौन से कॉलम है, कौन कौन से फील्ड है, क्या डाटा टाइप है, क्या साइज है। तो दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल देखने के लिए आप लोग लिखते हैं डिस्क्राइब, और जो टेबल का नाम है, जैसे मैंने लिखा डिस्क्राइब स्टूडेंट, तो माय फ्रेंड्स ऐसे आपका आउटपुट आ जाएगा। फील्ड आपको दे दिए इसने रोल नंबर नेम सिटी, टाइप आपको दे दिया इंट varchar char, और अभी नल मतलब वैल्यू सब नल है कि अभी कोई अप्लाई हुई नहीं है कि क्या होती है, अभी हम लोग देखेंगे। अब दोस्तों बात करने जा रहा हूं मैं कंस्ट्रेंट्स की। कंस्ट्रेंट होते क्या है दोस्तों? एक चेक, एक कंडीशन जो किसी कॉलम पे अप्लाई की जा सकती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट बोलते हैं। 6 टाइप के कंस्ट्रेंट हम लोगों को पढ़ने होते हैं। नॉट नल, जो एंश्योर करता है कि भाई इस कॉलम की वैल्यू नल नहीं हो सकती, जैसे आप देख रहे हो ना अभी डिफॉल्ट यहां पर नल नल लिखा हुआ आ रहा है, नल यस 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 लिखा हुआ आ रहा है, तो वो एंश्योर करता है दोस्तों कि इस कॉलम की वैल्यू नल नहीं हो सकती, क्योंकि नल एक फील्ड वैल्यू है दोस्तों। किस लिए यूज करते हैं? उसके लिए जिस कॉलम की वैल्यू अभी हमें पता ना हो। बच्चों जिस कॉलम की वैल्यू हमें पता ना हो या जो अभी मिसिंग हो, तब हम लोग वैल्यू नहीं देते, तो वहां ऑटोमेटिकली एसक्यूएल क्या इंसर्ट करा देता है? नल इंसर्ट करा देता है। तो हम चाहते हैं कि नहीं भाई उसकी वैल्यू को कोई खाली ना छोड़े, उसकी वैल्यू डाले ही डाले, तो दोस्तों आप लोग क्या लगा दो? नॉट नल लगा दो। क्या लगा दो? नॉट नल। तो पहला कंस्ट्रेंट नॉट नल। दूसरा कंस्ट्रेंट माय फ्रेंड्स यूनिक, ये एंश्योर करता है कि भाई किसी कॉलम की वैल्यूज को डुप्लीकेट नहीं होने देगा, कि अगर एक बार रोल नंबर 1 डाल दिया तो दोस्तों दोबारा रोल नंबर 1 नहीं आने देगा। मतलब सिंपल सी बात है, डुप्लीकेट एंट्रीज को अलाउड नहीं करेगा। कौन? आपका यूनिक। तीसरा कंस्ट्रेंट दोस्तों होता है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी गारंटी देता है दोस्तों, एंश्योर करता है कि भाई डुप्लीकेट मैं भी वैल्यूज को नहीं होने दूंगा। अब यार क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि डिफरेंस क्या है प्राइमरी की और यूनिक कंस्ट्रेंट में? दोस्तों डिफरेंस है, प्राइमरी की नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन यूनिक नल को भी एक्सेप्ट कर लेता है। नल आ सकता है उसके अंदर, लेकिन प्राइमरी की में नल नहीं आ सकता। मतलब जैसे ही प्राइमरी की आप लोग लगाओगे किसी कॉलम पे, नॉट नल कंस्ट्रेंट वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। चौथा कंस्ट्रेंट है दोस्तों डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का काम क्या होता है? डिफॉल्ट वैल्यू देना। कैसी डिफॉल्ट वैल्यू देना दोस्तों? क्यों देंगे डिफॉल्ट वैल्यू? माय फ्रेंड मैंने कहा कि आप 50 बच्चे हैं जो एक ही स्कूल में हैं, हो सकता है आपका रोल नंबर अलग हो सकता है आपका
आपकी क्लास अलग हो, सेक्शन अलग हो, लेकिन यार स्कूल का नाम तो सेम है। तो दोस्तों ऐसा कॉलम जो सबके लिए सेम हो, ऐसी वैल्यू जो सबके लिए सेम हो, उसे माय फ्रेंड्स क्या बना दें हम लोग, डिफॉल्ट वैल्यू दे दें। उसे दोस्तों हम लोग क्या बना दें, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट बना दें, डिफॉल्ट वैल्यू दे दें वहां। फिफ्थ कंस्ट्रेंट दोस्तों होता है चेक कंस्ट्रेंट। अगर आपको किसी कॉलम पे कंडीशन लगानी है, जैसे मैं कंडीशन की बात करूं कि भाई रोल नंबर मेरे 10 से नीचे ही होने चाहिए, मेरी क्लास में बच्चे 10 रोल नंबर से ज्यादा नहीं आने चाहिए, या कोई कंडीशन अगर आप चाहते हो जब आप वैल्यू एंट्री कराएं, तो ऑलरेडी आप लोग क्या लगा दें दोस्तों, चेक कंस्ट्रेंट लगा दें। और लास्ट होता है दोस्तों आपका फॉरेन की कंस्ट्रेंट, जिसको हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बोलते हैं। फॉरेन की हम जिससे अप्लाई करते हैं, वो मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि जब दो टेबल्स की बात करेंगे हम फॉरेन की लगाएंगे, दो टेबलों में रिलेशनशिप स्पेसिफाई करने के लिए। तो मैं एक और कमांड ले रहा हूं, मैं सेम क्वेरी दोस्तों यूज कर सकता हूं अपनी पहले वाली क्वेरीज को, एरो की बटन दबाकर पहले की क्वेरीज आ जाती है। मैंने दोस्तों जैसे यहां पर क्रिएट टेबल स्टूडेंट 1 कहा, रोल नंबर इंट है आप लोगों के साथ, इसी में दोस्तों प्राइमरी की लगा दूं। तो ऐसे लगाते हैं भाई प्राइमरी की, उस कॉलम के बाद क्या लिख दे, प्राइमरी की लिख दें, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी की। नॉट नल लगाना चाहते हो आप, तो दोस्तों ऐसे लगा दो, नॉट नल, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी की लगा दिया तो वो नॉट नल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो मैंने वहां पे नॉट नल नहीं लगाया। नेम के आगे मैंने क्या लगा दिया, नॉट नल। अब इसकी वैल्यू को कोई खाली नहीं छोड़ पाएगा। सिटी में भी दोस्तों आप कोई कंस्ट्रेंट लगाना चाहो लगा सकते हो। तो मैंने इस क्वेरी में आपको दो कंस्ट्रेंट लगा के दिखा दिए, प्राइमरी की और नॉट नल। देखो दोस्तों क्वेरी ओके, जीरो अफेक्टेड, मतलब गलती कुछ भी नहीं है। जल्दी से इसका स्ट्रक्चर देख लो, तो अब देखो वहां पर क्या लिखा आ जाएगा, प्राइमरी की लिखा हुआ आ जाएगा। तो माय फ्रेंड्स देखो यहां पर अब क्या लिखा आ गया, प्राइमरी की लिखा आ गया, PRI आ गया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती। देखो मैंने नहीं लगाया था नॉट नल कंस्ट्रेंट, ऑटोमेटिकली रोल नंबर अब नॉट नल है। नेम के आगे मैंने नॉट नल लगाया है, इसलिए वहां पे नो लिखा आ रहा है, और सिटी के आगे दोस्तों यस दिखा रहा है, क्योंकि सिटी पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, नॉट नल आपने नहीं लगाया है। उसके बाद माय फ्रेंड्स बात कर लेता हूं आपके दूसरे कंस्ट्रेंट की। जैसे आप कह रहे थे यूनिक में क्या डिफरेंस है, देखो मैं एक और टेबल ले रहा हूं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट 2 कर दे रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरी स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 है। मैंने इसमें प्राइमरी की को लगा रहने दिया, नॉट नल को दोस्तों मैंने हटा दिया, और मैंने एक और कॉलम लिया माय फ्रेंड्स, एडमिशन नंबर। इसका डाटा टाइप दोस्तों मैंने इंट ले लिया, और मैं इसको यूनिक बना रहा हूं। दोस्तों दो कॉलम हो गए, एक रोल नंबर जिसमें हमने प्राइमरी की लगाया, और एक एडमिशन नंबर जिसमें यूनिक लगाया है। यहां से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा प्राइमरी की और यूनिक में। प्राइमरी की नल को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली नो लिखा आ जाएगा, लेकिन एडमिशन के आगे दोस्तों यस लिखा हुआ आ रहा होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू नल हो सकती है। देखिए ये तो क्वेरी हो गई, डिस्क्राइब कमांड कर लो। ये बात माय फ्रेंड्स मैंने आपको कही नहीं कि भाई डिस्क्राइब के लिए आप DESC भी यूज कर सकते हो, है ना, शॉर्ट में लिख सकते हो, तो भी आपका सेम आउटपुट आएगा। तो टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखिए माय फ्रेंड्स फर्क देखिए, PRI प्राइमरी की, बट वहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, नो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहां पर यस आ रहा है, इसका मतलब यहां नल वैल्यू हो सकती है। तो ये डिफरेंस हुआ प्राइमरी और आपका यूनिक में। नॉट नल मैंने आप लोगों को बता दिया। ऐसे माय फ्रेंड्स आप डिफॉल्ट और चेक भी यूज कर सकते हो। मैंने दोस्तों अब क्रिएट टेबल की स्टूडेंट 3 और रोल नंबर प्राइमरी की है ही हमारा, एडमिशन नंबर को मैं अब यूनिक हटा देता हूं यहां से, ठीक है, ऐसे रहने देते हैं। और मैंने दोस्तों एक कॉलम लिया, स्कूल ही ले लो, ठीक है, स्कूल नेम ले लो, वेरकेट ले लो माय फ्रेंड्स, 30 साइज दे दिया, और भी बड़ा नाम हो सकता है, 40 साइज दे दो चलो। और माय फ्रेंड्स उसके बाद मैंने इसको बना दिया डिफॉल्ट, और मैंने नाम दे दिया दोस्तों इसका XYZ, ऐसे कोई स्कूल बोल दिया XYZ। तो अब आप देखिएगा कि क्या फर्क पड़ता है इस कॉलम के से डिफॉल्ट बनाने से। इसके स्ट्रक्चर में देखो माय फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर में अभी देखो हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट 3, तो डिस्क्राइब स्टूडेंट 3। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्कूल नेम XYZ लिखा हुआ आ रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब जितनी भी अब आप रो इसमें इंसर्ट कराएंगे सबके लिए स्कूल नेम की वैल्यू क्या आ जाएगी, XYZ आ जाएगी। तो ऐसे ही आप दोस्तों और भी कंस्ट्रेंट अप्लाई करके देख सकते हैं। फॉरेन की मैं अप्लाई करूंगा इस तरीके से, क्रिएट टेबल, एक और टेबल दोस्तों मैं बना रहा हूं लाइब्रेरी, ठीक है, और उसमें भी कॉलम मैं ले रहा हूं रोल नंबर इंट, क्योंकि सेम कॉलम ले रहा हूं दोस्तों मैं जो मेरा
स्टूडेंट 3 टेबल में एक रोल नंबर कॉलम, और एक मैंने यहाँ पर कॉलम लिया माय फ्रेंड्स बुक इशू, कि भाई कौन सी बुक इशूड की गई है, कैर ले लो माय फ्रेंड्स, वेरकर बहुत यूज करते हैं हम लोग, कैर ले लेते हैं। और माय फ्रेंड्स डेट ले लेते हैं तीसरा कॉलम, उसका डाटा टाइप भी क्या हो गया, डेट हो गया। फिर क्या लिखोगे ये ध्यान दो आप, फॉरेन की कैसे लगाते हैं, फॉरेन की किस कॉलम को बनाना चाहते हो आप, रोल नंबर को, किसके रेफरेंस में माय फ्रेंड्स, ये हमने कहा रेफरेंसेस स्टूडेंट 3 के रेफरेंस में मैं बना रहा हूं, और किस कॉलम के साथ बना रहा हूं, रोल नंबर के। तो इस तरीके से माय फ्रेंड्स आप लगाते हैं फॉरेन की। अब इसका स्ट्रक्चर देखें दोस्तों, तो हमने लिखा DESC लाइब्रेरी। तो माय फ्रेंड्स देखिए क्या लिखा आ गया, यहाँ पर मल लिखा आ गया, MUL मल्टीपल, मतलब जो वैल्यूज आपकी प्राइमरी की में एग्जिस्ट कर रही है उसके मल्टीपल अकरेंसेस यहाँ पर हो सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को चेक कंस्ट्रेंट दिखा देता हूं। मैं अब एक नई टेबल बनाने जा रहा हूं, जैसे मैंने कहा क्रिएट टेबल। अब क्रिएट टेबल 4 कर लेते हैं इसको, क्योंकि सेम नाम से अलाउड नहीं करेगा वो। क्रिएट टेबल 4 कर दिया माय फ्रेंड, इसको प्राइमरी की आप लोगों ने लगा रखी है। इसी के बाद मैं चेक कंस्ट्रेंट यहां लगा रहा हूं, और कह रहा हूं मैं कि रोल नंबर लेस देन क्या होने चाहिए, 30 होने चाहिए। अभी दोस्तों आउटपुट तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तो वैल्यूज तो है नहीं कि हाँ भाई 30 से कम ही रोल नंबर को परमिट कर रहा है। बट आप यहाँ पर ये सीख गए कि कैसे हम लोग चेक कंस्ट्रेंट लगाते हैं। देखिए क्वेरी बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माय फ्रेंड्स 6 कंस्ट्रेंट हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिए। क्रिएट कमांड का यूज दोस्तों देख चुके, कंस्ट्रेंट लगाना आप लोग सीख चुके, डिस्क्राइब कमांड का यूज आप देख चुके कि भाई स्ट्रक्चर के लिए यूज होती है, जिसको हम DESC भी लिख सकते हैं। अब माय फ्रेंड्स मैं 2 टेबल बना के चल रहा हूं, जिनके ऊपर हम लोग प्रॉपर वर्क करेंगे, ठीक है, जिनके ऊपर हमें बाकी कमांड्स एग्जीक्यूट करानी है। तो दोबारा मैं 2 कमांड्स माय फ्रेंड्स आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। क्रिएट टेबल, एक टेबल मैंने अभी फिलहाल यहां पर दोस्तों लिख दी क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। इसमें माय फ्रेंड्स मैंने एक कॉलम लिया रोल नंबर इंट। सारी की सारी क्वेरी दोस्तों अब इस टेबल के बेस पर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, और इसमें मैं लगा रहा हूं प्राइमरी की। दोस्तों ग्रुप ऑफ कॉलम पे भी लगा सकते हो प्राइमरी की, याद रखना, लेकिन वो फिर हम लोग लास्ट में लिख देंगे। जिस कॉम्बिनेशन को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो आप उसको लास्ट में लिख दोगे। तो माय फ्रेंड मैंने लिखा प्राइमरी की, रोल नंबर इंट, उसके बाद मैंने एक कॉलम लिया नेम वेरकर 20, उसके बाद माय फ्रेंड्स मैंने लिया क्लास, इसको मैं कैर ले लेता हूं, और मैंने इसका साइज दे दिया 10। उसके बाद माय फ्रेंड्स मैंने लिया सिटी, उसके बाद माय फ्रेंड्स मैंने लिया फीस कॉलम इन टाइप का। तो ये 4 कॉलम दोस्तों मैंने लिए, रोल नंबर नेम स्टूडेंट्स टेबल का नाम है, रोल नंबर नेम क्लास और फीस। तो ये हम लोगों की प्राइमरी की के साथ एक टेबल बन गई स्टूडेंट्स। एक टेबल माय फ्रेंड और बना लेते हैं, क्रिएट टेबल प्रोफाइल नाम के एक टेबल में बनाने जा रहा हूं, जिसमें सेम कॉलम मैंने लिया रोल नंबर इन टाइप का, और एक कॉलम बस ले रहा हूं मैं एड्रेस, जिसका डाटा टाइप वेरकर दे देते हैं। साइज हम लोगों ने मान लीजिए 40 दे दिया, और अब यहां पर फॉरेन की अप्लाई कर देते हैं। फॉरेन की आप लोग लगाना सीख चुके हैं। फॉरेन की रोल नंबर को मैंने बना दिया, किसके रेफरेंस में, स्टूडेंट्स टेबल के रेफरेंस में, और कॉलम कौन सा, रोल नंबर। तो इस तरीके से माय फ्रेंड्स आप लोगों के अब ये 2 टेबल तैयार हैं, एक स्टूडेंट्स और एक प्रोफाइल, जिन पर हम लोगों को वर्क करना है। बाकी टेबल्स को दोस्तों अभी हम लोग हटा देंगे, क्योंकि उनके ऊपर अभी मुझे कुछ ऑपरेशन आप लोगों को दिखाने हैं, तो वो मैं इसलिए उनको मैंने अभी रखा हुआ है। अब सीखते हैं दोस्तों अल्टर कमांड का यूज। अल्टर कमांड का यूज क्या है भाई, टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना। टेबल आपने बना दी, उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कोई कॉलम जोड़ना चाहते हैं, कोई कॉलम हटाना चाहते हैं, या मान लीजिए आप प्राइमरी की लगाना भूल गए थे, आप प्राइमरी की लगाना चाहते हैं, तो माय फ्रेंड वो सारे ऑपरेशन हम लोग अल्टर कमांड से करेंगे। अल्टर कमांड का दोस्तों पहला यूज, सबसे पहले मैं एक न्यू कॉलम अगर आपको जोड़ना है तो कैसे लिखेंगे कमांड, वो देखिए अल्टर टेबल। कौन सी टेबल में जोड़ना चाहता हूं मैं, स्टूडेंट्स में। मैं लिखूंगा क्या, कीवर्ड एक ऐड, क्या लिखेंगे हम, ऐड। कौन सा कॉलम जोड़ना है मुझे, सिटी कॉलम जोड़ना है, और मैंने यहां पे उसका डाटा टाइप क्या दे दिया, वेरकर दे दिया। अब आप दोस्तों स्ट्रक्चर देख लो कि कॉलम जुड़ा या नहीं जुड़ा। स्टूडेंट्स टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले कितने कॉलम थे, रोल नंबर नेम क्लास और फीस, 4 कॉलम थे। अब कितने फील्ड हो जाएंगे, 5 फील्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से कॉलम को जोड़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, अब मैंने 2 कॉलम ऐड किए, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स,
तो माय फ्रेंड्स ऐड भी आपको 2 बार ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ऐड लिख दिया और फिर आप सारे कॉलम के नाम देते चले जाएं। एक कॉलम मैंने माय फ्रेंड्स जेंडर का दे दिया और कैर ले लिया मैंने सिर्फ 2 साइज का यहाँ पर, और एक कॉलम दोस्तों मैंने ले लिया यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और इसका डाटा टाइप दोस्तों मैंने दे दिया varchar, इसका साइज मैंने दे दिया 15 ले लेते हैं। तो इस तरीके से अब 2 कॉलम जुड़ गए होंगे स्टूडेंट्स टेबल में। तो टोटल कितने कॉलम हो जाने चाहिए? अब 7 कॉलम हो जाने चाहिए। देख लेते हैं दोस्तों 7 कॉलम हुए या नहीं हुए। लीजिए भाई 7 कॉलम आपके तैयार हैं स्टूडेंट्स टेबल में। नेक्स्ट क्वेरी दोस्तों, अगर हमें कॉलम्स को हटाना है तो क्या लिखोगे भाई? अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, और दोस्तों क्या लिखना पड़ेगा? ड्रॉप। क्या लिखना पड़ेगा माय फ्रेंड्स? ड्रॉप कीवर्ड लिखना पड़ेगा। किस कॉलम को हटाना चाहते हैं? मैंने कहा मैं जेंडर कॉलम को हटाना चाहता हूं, तो माय फ्रेंड जेंडर कॉलम हट जाएगा। देखिए हटा कि नहीं, देखते हैं। दोबारा डिस्क्राइब कर लीजिए, DESC लिख लीजिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए स्टूडेंट्स टेबल का, तो देख लीजिए जो पहले जेंडर आ रहा था वो हट गया। तो सेम काम है दोस्तों, जैसे ऐड में ऐड लिखते थे और यहाँ पर कॉलम को हटाना है तो ड्रॉप लिखेंगे, पर यहाँ अब डाटा टाइप और साइज आप लोगों को देने की जरूरत नहीं है। अगर 2 कॉलम हटाना चाहते हो तो ड्रॉप भी आप 2 बार लिख दीजिए जैसे हम लोगों ने ऐड लिखा था। नेक्स्ट क्वेरी दोस्तों, किसी कॉलम का नाम चेंज करना है तो क्या लिखोगे? अल्टर टेबल स्टूडेंट। जो ऑलरेडी कॉलम है उसका हम नाम चेंज कर रहे हैं तो हम कीवर्ड यूज करेंगे चेंज। पहले ओल्ड कॉलम का नेम जैसे फीस, फिर दोस्तों न्यू कॉलम का नेम। मैंने मान लीजिए कॉलम का नाम दे दिया इसको मंथली फीस, और डाटा टाइप दे दीजिए जैसे हमने इंट यहाँ पर दे रखा था। तो माय फ्रेंड्स अब इसका नाम क्या हो गया होगा? मंथली फीस हो गया होगा। देख लीजिए अब क्या नाम आ गया? फीस की जगह क्या नाम आ गया? मंथली फीस नाम आ गया। ऐसे माय फ्रेंड्स हमने कहा कि भाई हमें किसी कॉलम का साइज चेंज करना है कि यार हमें नहीं लगता कि वो 10 साइज में आएगा या 15 साइज में आएगा, हम उसके साइज को बढ़ाना चाहते हैं। तो माय फ्रेंड अगेन अल्टर कमांड का यूज करेंगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, और आप लिख लीजिए मॉडिफाई। मैंने कहा दोस्तों मुझे सिटी कॉलम का साइज चेंज करना है, मैं क्या लिखूंगा? सिटी, और साइज माय फ्रेंड्स इसका जो 20 था अब हमने नाम दे दिया 30। तो देखिए अब उसका साइज 30 हो गया होगा। देख लेते हैं जल्दी से। तो स्ट्रक्चर को तो हम लोग बहुत यहाँ पर बार बार देखते हुए आ रहे हैं, कमांड का यूज होता चला जा रहा है। तो आप देखिए सिटी का पहले जो साइज 20 था अब कितना हो गया? 30 हो गया। लास्ट दोस्तों, अब लास्ट कमांड मैंने कहा अल्टर के लिए कि भाई हमें कंस्ट्रेंट लगाने हैं। मान लीजिए हम किसी टेबल में कंस्ट्रेंट लगाना भूल गए हैं। हम प्राइमरी की लगाना पहले भूल गए थे, अब हम यार प्राइमरी की लगाना चाहते हैं। तो माय फ्रेंड्स हम लोग क्या करें? अल्टर टेबल, एक स्टूडेंट नाम की टेबल थी आपने सबसे पहले बनाई थी, उस पे लगा लेते हैं प्राइमरी की, क्योंकि हम लगाना भूल गए थे। तो मैंने लिखा ऐड कंस्ट्रेंट प्राइमरी की, किस कॉलम को माय फ्रेंड्स? रोल नंबर कॉलम को। तो आप देखिए उस टेबल में प्राइमरी की लग जाएगी। दिखा दें? लो अब स्टूडेंट टेबल को देख लो, देखिए लग गई प्राइमरी की जो आपने पहले नहीं लगाई होगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग फॉरेन की भी लगा सकते हो, ओके, अगर आपने पहले नहीं लगाई है। तो दोस्तों ये सेकंड कमांड हम लोगों ने सीखी अल्टर। अब तीसरी DDL कमांड माय फ्रेंड्स, ड्रॉप। टेबल को परमानेंटली डाटाबेस से हटाने के लिए, टेबल को परमानेंटली डाटाबेस से हटा दो भाई। जो टेबल नहीं चाहिए दोस्तों यार हटा देते हैं। बहुत सारी टेबल हम लोगों ने बना ली थी। अब डाटाबेस के अंदर दोस्तों कौन कौन सी टेबल्स है ये देखने के लिए भी आप लोग लिखते हो शो टेबल्स। तो ये एक और क्वेरी आप लोगों के लिए, एक और कमांड का यूज मैं यहां पर कर रहा हूं। तो माय फ्रेंड इतनी है हम लोगों के यहां पर क्या? टेबल्स। कौन कौन सी? लाइब्रेरी, प्रोफाइल, स्टूडेंट, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट, इतनी सारी टेबल है। मुझे दोस्तों सिर्फ रखनी है प्रोफाइल और स्टूडेंट, बाकी मैं टेबल हटाना चाहता हूं। तो क्या लिखें? ड्रॉप टेबल, हमने लिख दिया सबसे पहले स्टूडेंट को। तो माय फ्रेंड ये टेबल आपकी स्टूडेंट हट जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया ड्रॉप, और भी टेबल को हटा देते हैं। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट 2 को हटा देते हैं, ठीक है। किसको हटा दें? स्टूडेंट 2 को। तो देखिए माय फ्रेंड्स यू हैव एन एरर। ओह हम लोगों ने दोस्तों क्या नहीं लिखा? टेबल नहीं लिखा भाई, इसलिए एरर आ गई। तो ड्रॉप
पहले टेबल भी लिखना जरूरी है, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट 2, तो आपकी स्टूडेंट 2 भी हट गई होगी। ऐसे माय फ्रेंड्स आप ये ऐसे भी लिख सकते हो इस कमांड को, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिट्स, क्योंकि कई बार होता क्या है कि एरर आ जाती है, वो टेबल होती नहीं और आप लोग उसे डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको एरर दे देगा, तो इसलिए पहले ये भी लिख सकते हो आप, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट। मैंने कहा मैं स्टूडेंट 4 को हटाना चाहता हूं, तो आपकी स्टूडेंट 4 भी हट गई। अब देख लेते हैं कितनी टेबल्स बची, क्या यही अभी भी है सारी टेबल? तो नहीं दोस्तों, नहीं है सारी टेबल, सिर्फ क्या बची है आपके पास, लाइब्रेरी प्रोफाइल, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 3 और स्टूडेंट। तो दोस्तों ये हम लोगों ने खत्म कर ली आपकी डीडीएल कमांड्स। अब बात करते हैं दोस्तों डीएमएल कमांड्स की। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स है यार, सारी की सारी डीएमएल कमांड्स। टेबल बन चुकी है लेकिन अभी टेबल खाली है, टेबल में डाटा नहीं है, तो यार टेबल में डाटा एंटर कराने के लिए जिस कमांड का यूज होगा वो कौन सी कमांड का होगा, इंसर्ट कमांड का यूज होगा, इंसर्ट। पहले देख लो दोस्तों कॉलम कौन कौन से हैं। मैंने लिखा डिस्क्राइब स्टूडेंट्स, ये कॉलम है दोस्तों आपके पास, रोल नंबर, नेम, क्लास, मंथली फीस, सिटी और सब्जेक्ट। 6 कॉलम है आपकी टेबल में, इनमें हमें वैल्यूज को एंटर करवाना है। किसमें? स्टूडेंट टेबल में। कैसे लिखते हैं? 2 फॉर्मेट है, 2 सिंटैक्स है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, उसके बाद माय फ्रेंड्स वैल्यूज। सबसे पहले रोल नंबर मैंने दिया 1, कोई सिंगल कोट डबल कोट्स इसमें नहीं आएंगे, लेकिन जब आप कैरेक्टर वैल्यू दोगे, कोई वर्ड दोगे, तो दोस्तों आप लोगों को सिंगल कोट डबल कोट में लिखना पड़ता है। मैंने नाम दे दिया मान लीजिए अलका, ठीक है भाई फ्रेंड्स, नाम मैंने दे दिया अलका। उसके बाद क्लास बोला है, क्लास मेरी कैरेक्टर टाइप में ली है मैंने, तो क्लास मैंने मान लीजिए 12th ले लिया। उसके बाद दोस्तों मंथली फीस हमने कहा 4000, उसके बाद सिटी आपने कहा दिल्ली, और सब्जेक्ट हमने कहा इकोनॉमिक्स। तो माय फ्रेंड ये फर्स्ट रो आपकी एंटर हो गई। लेकिन दोस्तों इस सिंटैक्स में क्या प्रॉब्लम है, इस बात को समझिए। अगर आप लोग नहीं चाहते कि यार 6 की 6 कॉलम की वैल्यूज दें, हम चाहते हैं कि भाई सब्जेक्ट की वैल्यू हम नहीं दे रहे, हमें अभी नहीं पता, तो दोस्तों इस सिंटैक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए इस बात को, मान लो मैंने यहां पर ये कर दिया 2 रोल नंबर, क्योंकि प्राइमरी की है, डुप्लीकेट तो रख नहीं सकता, और मैंने इस वैल्यू को हटा दिया, मतलब एक कॉलम की वैल्यू को मैंने दोस्तों हटा दिया, तो देखो ये एरर दे देगा। क्या बोल रहा है? कॉलम काउंट डज नॉट मैच। तो दोस्तों ये पॉसिबल है आपका किसके अंदर? दूसरे सिंटैक्स में, कि भाई सिर्फ उन कॉलम्स की वैल्यू दो जिनको आप देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? पहले कॉलम के नेम, जैसे रोल नंबर। ऑर्डर भी दोस्तों आप जो ऑर्डर रखना चाहो वो रख सकते हो, क्योंकि उसी ऑर्डर में आप वैल्यू दोगे। क्लास, मंथली फीस, सिटी और सब्जेक्ट। तो पहले मैंने सारे कॉलम्स के नाम दे दिए। अब उसके बाद माय फ्रेंड्स वैल्यूज लिखा मैंने। अब वैल्यूज दीजिए, रोल नंबर जैसे मैंने दिया 2, नेम मैंने दिया मान लीजिए विकास, ठीक है, क्लास दी मैंने मान लीजिए आपकी 11, उसके बाद मंथली फीस मैंने कहा 3000, उसके बाद दोस्तों सिटी हमने कहा मान लीजिए पुणे, और सब्जेक्ट हमने कहा CS। तो अभी दोस्तों मैंने सारे के सारे कॉलम्स दे दिए है ना, इसमें अभी मैंने आपको इस सिंटैक्स में भी सारे के सारे कॉलम दे दिए, सारी की सारी वैल्यूज दे दी, तो ये मेरी दूसरी रो एंटर हो जाएगी। लेकिन आप नहीं चाहते यार, आप नहीं चाहते कि सारे के सारे कॉलम्स की वैल्यू दो, तो इस सिंटैक्स में पॉसिबल है। जैसे हमने सब्जेक्ट को मिस कर दिया माय फ्रेंड्स, ठीक है, सब्जेक्ट मैंने यहां से हटा दिया, और कॉलम यहां पर मैंने रोल नंबर को मैंने माय फ्रेंड 3 कर दिया, नाम को मैंने मान लीजिए अमित कर दिया, क्लास मैंने 12th कर दी, फीस मैंने मान लीजिए माय फ्रेंड 7000 कर दी, और यहां पर सिटी मैंने दिल्ली कर दी, और दोस्तों मैंने सब्जेक्ट के लिए कोई वैल्यू नहीं दी और ना ही सब्जेक्ट का कॉलम का नाम दिया। लेकिन इस सिंटैक्स में कोई एरर नहीं आएगी। तो माय फ्रेंड जब आपको किसी कॉलम की वैल्यू नहीं देनी हो तो आप इस सिंटैक्स को यूज करें, जब सारे के सारे कॉलम्स की वैल्यू आपको देनी हो तो आप दूसरा सिंटैक्स यूज करें। तो इस तरीके से हमारी माय फ्रेंड 3 रो इंसर्ट हो गई होंगी। और जिस वैल्यू को आपने नहीं दिया, ये भी बात ध्यान रखना, जिस वैल्यू को आपने नहीं दिया वहां पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा? नल लिखा हुआ आ जाएगा। अब जल्दी से मैं 3 रो और एंटर करवा लेता हूं, फिर हम अपनी टेबल पे वर्क करेंगे। मैंने इस बार सब्जेक्ट का कॉलम ले लिया, यहां मैंने लिख दिया मान लीजिए 4, और यहां मैंने एक नाम दे दिया अनस, क्लास मैंने दोस्तों दे दी यहां पर 10th, फीस दोस्तों मैंने कर दी मान लीजिए 5000, और
सिटी कर दी हमने मुंबई, ठीक है। तो सारे के सारे हम लोग कॉलम भी ले लेंगे यहाँ पर और सब वैल्यूज भी ले रहे हैं। और सब्जेक्ट माय फ्रेंड्स मैंने कर दिया, सब्जेक्ट क्या कर दिया मैंने, मैथ्स। तो ये आपकी एक और रो एंटर हो गई होगी, 5 रो एंटर करवा लेते हैं, ठीक है। चलिए 6 नहीं 5 करा लेते हैं। इस बार मैंने सब्जेक्ट दोबारा मैं हटा देता हूँ, सिटी इसकी भी पुणे कर देते हैं। नाम मैंने दोस्तों सुमित ले लिया, सब्जेक्ट हम लोगों को देना नहीं है तो रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, क्लास दे देते हैं, इसके बच्चे की 11th देते हैं। उसके बाद दोस्तों मंथली फीस मैंने कहा 6000 या मान लो मैंने कहा 12,000, ज्यादा ले लेते हैं इनसे फीस। उसके बाद दोस्तों मैंने सिटी लिया है, सिटी मैंने इनकी भी पुणे कर दी, ठीक है। सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। डुप्लीकेट देखो एरर दे दी भाई, 4 आपने रखा हुआ है रोल नंबर, एरर दे दी, इसका देख लो दिखा रहा है कि प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो माय फ्रेंड मैंने यहाँ पर 5 कर दिया, रोल नंबर, नेम, क्लास, मंथली फीस और सिटी हो गई, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज आ चुकी है। तो दोस्तों ये काम है इंसर्ट कमांड का, वैल्यूज को एंटर करवाना। अब किसका यूज करेंगे, सेलेक्ट कमांड, ठीक है। क्या क्या करती है सेलेक्ट कमांड, मैंने आप लोगों को कहा भाई आपने वैल्यू एंटर करवा ली, अगर पूरी की पूरी टेबल देखनी है आपको कि क्या डाटा है हमारी टेबल में, कंप्लीट ऑल डिटेल्स आपको देखनी है, तो माय फ्रेंड्स हम लिखते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट एस्टेरिस्क का साइन, स्टार बोल लो आसान लैंग्वेज में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो माय फ्रेंड्स ये हमारा डाटा आ जाएगा स्टूडेंट टेबल का। तो आप देख सकते हो जहां मैंने वैल्यूज नहीं दी थी वहां पे नल आ रहा है और बाकी आपको रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड मिल रहा है स्टूडेंट्स टेबल का। तो जब भी सारी की सारी डिटेल देखनी हो, पूरी की पूरी टेबल देखनी हो, तो हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम लिखते हैं। आपने कहा नहीं यार मुझे सारे कॉलम नहीं देखने, मुझे सिर्फ रोल नंबर और नेम चाहिए, तो माय फ्रेंड्स लिखेंगे सेलेक्ट रोल नंबर कोमा नेम, जो कॉलम चाहिए यार, जो कॉलम चाहिए, मैंने कहा रोल नंबर और नेम चाहिए तो बस उन कॉलम के नाम लिख दीजिए। तो आप देखिए सिर्फ आपके पास कौन आ गया, रोल नंबर और नेम आ गए। क्लियर है बच्चों कि भाई अगर सारी की सारी डिटेल सबकी देखनी है तो स्टार लगा लो, अगर सारी डिटेल सबकी नहीं देखनी है, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर डिटेल देखनी है तो भाई जो डिटेल देखनी है उस कॉलम का नाम दे दो यार, ठीक है। अब मैंने कहा नहीं यार मुझे रोल नंबर और नेम नहीं देखना, सारे बच्चों का नहीं देखना, तो दोस्तों यहां से लगेगा वेयर क्लॉज, कंडीशन देगा भाई, कंडीशन के हिसाब से आउटपुट आपका आएगा। तो मैंने मान लीजिए कहा कि मुझे सारी डिटेल देखनी है लेकिन किसकी, दिल्ली वालों की, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्या दे दो दोस्तों, कंडीशन दे दो, किससे, वेयर से। आपने कहा वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली, दिल्ली को आप यहाँ पे लिख रहे हो। तो दोस्तों कैरेक्टर था इसलिए सिंगल कोट्स में मैंने यहाँ पर दे दिया, डबल में भी आप दे सकते हो। तो आप देखिए दिल्ली वालों की सारी डिटेल आ गई। आपने कहा नहीं यार सारी डिटेल नहीं देखनी दिल्ली वालों की भी, तो आप लोगों को पता ही है जो डिटेल देखनी है उस कॉलम का नाम दे दो, सेलेक्ट नेम कोमा क्लास फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली। तो सिर्फ दिल्ली वालों की नेम और क्लास आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके बच्चे, ये हो गया आपका सेलेक्ट कमांड का यूज, यहां पर पर्टिकुलर डिटेल्स को देखने के लिए भी, सारी डिटेल्स को देखने के लिए भी। अब बात करें दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर की। क्या होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। जैसे देखिए मैंने कहा सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, मुझे सिर्फ उन बच्चों की डिटेल चाहिए थी, उन बच्चों के नाम चाहिए थे जिनकी फीस माय फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूं कि 5000 से ज्यादा है। तो आउटपुट देखिए, हो स्टूडेंट नहीं है भाई, आपकी टेबल स्टूडेंट नहीं है, आपकी टेबल कौन है, स्टूडेंट्स है। तो देखिए नाम मिल गए, अमित और सुमित, जिनकी फीस 5000 से ज्यादा थी। क्लियर माय फ्रेंड्स, क्लियर है, यस यार यस कहो, क्लियर होना चाहिए। ओके, ऐसे आप लोगों ने कहा कि भाई मुझे उन लोगों के नाम चाहिए, नेम और क्लास, जिनकी सिटी मैं कह रहा हूं कि दिल्ली नहीं है। तो माय फ्रेंड नॉट इक्वल टू के लिए एसक्यूएल में आप ऐसे लिखते हो, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा, उन लोगों की नेम और क्लास आएगी दोस्तों जिनकी सिटी दिल्ली नहीं है। देख लीजिए आपका ये आ गया। सर पता नहीं चल पा रहा कि यहां दिल्ली है या नहीं है,
कि भाई पता नहीं किसकी है, तो यार ले लो ना दिल्ली भी, सिटी कॉलम भी ले लो। तो यार दोस्तों ले लो ना सिटी कॉलम भी ले लो, 3 कॉलम को चुन लीजिए। तो देखिए बिना दिल्ली वाले लोग आएंगे, देख लो पुणे, मुंबई पुणे आ रहा है, दिल्ली नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो भाई उन लोगों के नाम और क्लास हमें मिल गए यहाँ पर जिनकी सिटी दिल्ली नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की, एंड और नॉट। एंड क्या करता है, एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, दोनों की दोनों यार कंडीशन ट्रू होनी चाहिए एंड ऑपरेटर से रिजल्ट पाने के लिए। और ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो रिजल्ट मिल जाएगा, दोनों की दोनों कंडीशन जब फॉल्स है रिजल्ट नहीं मिलेगा। नॉट ऑपरेटर अपोजिट करेगा, ठीक है, जिसके आगे आपने नॉट लगा दिया, लॉजिकल नॉट लगा दिया, उन रोज को छोड़ देगा, उनके अलावा आपको डिटेल दे देगा। ओके, देखते हैं तीनों ऑपरेटर का यूज। मैंने लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, जो हमारी टेबल का नाम है, फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्या लिखें, सिटी इक्वल टू दिल्ली एंड रोल नंबर इक्वल टू 1, ठीक है। मुझे उसकी डिटेल चाहिए जिसका रोल नंबर 1 हो और जिसकी सिटी दिल्ली हो, तो मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो हमने रोल नंबर और नेम को ले लेते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं ऐसा कोई है या नहीं है। तो यस, अलका है जिसका रोल नंबर 1 है और सिटी इसका मतलब क्या होगी, दिल्ली होगी, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो रही होंगी। अब मैं इसी क्वेरी में चेंज करता हूं, मैंने कहा भाई रोल नंबर तो 1 हो लेकिन सिटी मान लो मैंने कहा कि पुणे है, तो क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा माय फ्रेंड्स, नहीं आएगा यार। देखते हैं, देखो क्या दे दिया, एम्प्टी सेट, क्योंकि भाई जिसका रोल नंबर 1 है उसकी सिटी दिल्ली नहीं है, लेकिन एंड ऑपरेटर में तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी। और ऑपरेटर देखते हैं, इसी क्वेरी में देखो और लगा देते हैं, तो और क्या करेगा, रोल नंबर जिसका 1 है उसकी भी रो आ जाएगी, उसकी भी डिटेल आ जाएगी आपके पास, और जिसकी सिटी पुणे है उन लोगों की भी डिटेल आ जाएगी, रोल नंबर और नेम आ जाएगा। देख लो यार, आ गया। तो और ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट आपका वर्क करेगा, उन दोनों के करस्पॉन्डिंग डाटा दोस्तों मिल जाएगा। डाटा कब नहीं आएगा, और में जब दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी। जैसे मैंने दोस्तों सिटी कर दिया मान लीजिए गोवा, और रोल नंबर मैंने दे दिया 10। आपको पता है हमारी टेबल में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। देखे, देख लो, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट माय फ्रेंड, नॉट ऑपरेटर। आप कह रहे हो मुझे रोल नंबर और नेम उनके चाहिए जिनकी सिटी नॉट दिल्ली हो। एरर दे दी भाई, कुछ तो गलत है। नॉट को कैसे अप्लाई करें, ऐसे लिखो भाई, नॉट सिटी इक्वल टू दिल्ली, ठीक है, मिल गया आउटपुट। जिनकी सिटी भाई दिल्ली नहीं है उनके नाम आप लोगों को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से वर्क करते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट यूज पर, सेलेक्ट कमांड का। अभी अगर आप लोगों से मैं कहूं कि भाई सिटी चाहिए आपको, है ना, मैंने लिखा सेलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, तो माय फ्रेंड्स क्या आ रहा है, पूरा सिटी का कॉलम आ रहा है। देखो यार, दिल्ली 2 बार है तो 2 बार आ रहा है, पुणे 2 बार है तो 2 बार आ रहा है। आप नहीं चाहते कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज आपके आउटपुट में आए, तो माय फ्रेंड यूज कर लो डिस्टिंक्ट कीवर्ड। अगर डुप्लीकेट डाटा को आपको हटाना है अपने आउटपुट में तो आप लोग क्या यूज करोगे, डिस्टिंक्ट कीवर्ड। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए सिर्फ एक बार आ गया। माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, सिटी का कॉलम ऐसे भी आता है, अगर आप ऑल कीवर्ड का भी लिखोगे ना, ऑल कीवर्ड भी लिख दोगे तो भी यार ऑल आएगा, जबकि वो बाय डिफॉल्ट रिपीट होता है। अगर आपने लिख दिया सेलेक्ट ऑल सिटी तो भी बाय डिफॉल्ट सारे सिटी के नाम आ जाएंगे, रिपीट भी करेंगे, जबकि वो बाय डिफॉल्ट भी होता है। तो कोई खास जरूरत नहीं है आपको ऑल कीवर्ड की, क्योंकि कोई स्पेशल काम नहीं हुआ, ये तो बाय डिफॉल्ट भी हो रहा था। तो हमें डिस्टिंक्ट का यूज सीखना था कि डिस्टिंक्ट क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाता है। ओके, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों, मैंने कहा कि मुझे डाटा चुनना है भाई लिस्ट में से। किस में से चुनना है मुझे डाटा, लिस्ट में से चुनना है। कैसी लिस्ट, हम कह रहे हैं कि भाई मुझे दिल्ली और पुणे वाले लोग चाहिए, या मैंने कहा कि मुझे उन बच्चों के नाम चाहिए जिनका रोल नंबर 1, 3 और 5 हो। तो कैसे लिखोगे, उसके लिए यूज करेंगे इन कीवर्ड का यूज। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट रोल नंबर नेम, ठीक है, 2 चीज ले रहे हैं, सेलेक्ट रोल नंबर और नेम, और हमने लिखा फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स। क्या बोल रहा था मैं कि मुझे सिर्फ उन लोगों का रोल नाम चाहिए जिनका रोल नंबर किसके बीच में हो, जिनका रोल नंबर
सिर्फ 135 हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप देते हैं जब आपको लिस्ट में से डाटा चाहिए होता है। सेमीकोलन मत बोलना कहीं पर, क्योंकि एसक्यूएल की हर लाइन दोस्तों सेमीकोलन से टर्मिनेट होती है। तो रोल नंबर 135 वाले आ गए। अगर इनको छोड़ के चाहते हो आप कि भाई हमें ये लोग नहीं चाहिए 135 वाले, तो आप लोग नॉट लगा दो। तो देखो मिल गया, इन लोगों को छोड़कर आ गए नाम। अगर दो के लिए बोलता है ना कि दो के लिए आप लोगों को चाहिए था कि सिर्फ 1 और 3 वाले, तो यार और ऑपरेटर भी लगा सकते थे। लेकिन अगर 2 से ज्यादा लोगों के लिए बोल रहा है तो इनका यूज करो। इन लगा सकते हो, 2 के लिए भी लगा सकते हो, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इन लगा सकता हूं, लेकिन और ऑपरेटर भी वहां पर यूज किया जा सकता है। 2 के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो मैंने अप्लाई किया। अब बात करते हैं दोस्तों, हमें चाहिए डाटा रेंज में से। रेंज कैसी भाई? लिमिट दे रहे हैं हम लोग कि हमें उन बच्चों के नाम चाहिए जिनकी फीस 3 से 5,000 के बीच में हो। तो कैसे लिखेंगे? एक बात मैं यहां क्लियर कर दूं, बिटवीन का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा यहां पर यार बीच में। ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप दे रहे हो, जैसे 3000 एंड 5000 आपने दिया, तो ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूड होंगी। याद रखिएगा, ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूड होंगी, 3000 भी और 5000 भी। ओके, जैसे इसी में देख लो ना, मैं आपका फीस का कॉलम भी चुन लेता हूं तो आपको नजर आ जाएगा आउटपुट आपका। जैसे मैंने आपका ये क्वेरी दी, तो आप देखो 4000 वाला भी आ रहा है जो इनके बीच में है, और 3000 से 5000 वाला भी आ जाएगा। तो बिटवीन कीवर्ड का दोस्त ये यूज है, यहाँ पर रेंज में से वैल्यू को सिलेक्ट करता है। अगर इस रेंज को छोड़ना चाहते हो तो क्या करो, नॉट लगा दो, नॉट बिटवीन कर दो। लीजिए भाई, नॉट बिटवीन कर दिया। देख लीजिए, इस रेंज को छोड़कर हमें वैल्यूज मिल गई। तो दिस इज द यूज ऑफ बिटवीन कीवर्ड। और बढ़ते हैं दोस्तों, सेलेक्ट कमांड में अभी बहुत कुछ पढ़ना है। अब बात करते हैं सेलेक्ट कमांड में पैटर्न मैचिंग की। आपको भाई डाटा चाहिए पैटर्न मैचिंग पर। कैसे पैटर्न मैचिंग पर? कि आपको कैरेक्टर्स को मैच करना है, स्ट्रिंग को मैच करना है, कि हमें वो नाम चाहिए भाई जो ए से शुरू होते हो, या हमें वो नाम चाहिए जो ए पे खत्म होते हो या टी पे खत्म होते हो, वो नाम चाहिए जिनके मिडिल में आई के आता हो। इस तरीके की कोई क्वेरी हम लोगों को चाहिए, तो उसके लिए हम लोग दोस्तों यूज करते हैं प्यारे बच्चों कीवर्ड लाइक। किसका यूज करोगे? कीवर्ड लाइक। और 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यहां पर यूज करोगे, एक आपका अंडरस्कोर और एक आपका परसेंटेज। परसेंटेज माय फ्रेंड, जब कोई नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाई नहीं किए हो कि भाई कहां तक कैरेक्टर मैच करने हो, अनडिफाइंड लेंथ तक मैच करे वो, तो दोस्तों परसेंटेज यूज करो। जब फिक्स लेंथ दे दे कि भाई 4 कैरेक्टर होने चाहिए, ए से शुरू हो 4 कैरेक्टर हो, टी पे खत्म हो उससे पहले सिर्फ 3 कैरेक्टर हो, तो इस तरीके की क्वेरी के लिए, फिक्स लेंथ की क्वेरी के लिए आप किसका यूज करोगे? अंडरस्कोर का। देखो जल्दी से देखो, मैंने लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। मैंने कहा दोस्तों मुझे उन लोगों के नाम चाहिए जिनके नाम ए से शुरू होते हो। तो लाइक सिंगल कोट लगाया मैंने और A% दे दिया। कोई मैंने कैरेक्टर स्पेसिफाई नहीं की कि कहां तक मैच करना है। तो ए से शुरू होने वाले और जितनी भी लेंथ हो वो सारे नाम आ जाएंगे। देख लीजिए, अलका, अमित और अनस आ गया। ऐसे माय फ्रेंड्स, हम लोगों ने कहा कि भाई हमें वो नाम चाहिए जो नाम टी पे खत्म होते हो। लीजिए, वो नाम आ गए जो टी पे खत्म होते हो। आगे कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ऐसे ही मैंने कहा कि मुझे वो नाम चाहिए माय फ्रेंड्स जिनके बीच में आई के आता हो। ठीक है, फ्रंट में भी कितने कैरेक्टर्स हो, बाद में भी कितने कैरेक्टर्स हो। इसके लिए दोस्तों हम परसेंटेज को दोनों तरफ यूज कर लेंगे। ये परसेंटेज जो फ्रंट में लगाया, ये आपका क्या करेगा? लीडिंग कैरेक्टर्स को मैच करेगा, और जो परसेंटेज आपका बाद में लगाया वो आगे तक ट्रेलिंग कैरेक्टर्स को मैच करेगा। उसके अकॉर्डिंग नाम दे देगा। सिर्फ नाम क्या आ रहा है यहाँ पे? विकास आ रहा है। ऐसे ही अंडरस्कोर देख लो, मैंने कहा सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हो। कितने कैरेक्टर हो? 4। तो 3 बार मैंने अंडरस्कोर दिया, और नाम कहां पर खत्म हो दोस्तों? टी पे खत्म हो। ऐसा कोई नाम है हमारी टेबल में? देख लो, अमित है। 3 कैरेक्टर कुछ भी हो सकते थे, लेकिन खत्म कहां हो रहा है? टी पर खत्म हो रहा है। ऐसे ही मैंने कहा माय फ्रेंड्स, मैंने कहा ए से शुरू हो और पीछे 3 कैरेक्टर्स हो। ठीक है, फिक्स कर रहे हैं लाइन। अंडरस्कोर से हम लोग क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं। ए से शुरू हो और बाद में 3 कैरेक्टर्स और हो, तो टोटल 4 कैरेक्टर्स हो। तो देख लीजिए, अलका, अमित, अनस आ गया। ऐसे माय फ्रेंड्स, आप लोग कह रहे हो कि फर्स्ट पोजीशन पे ए हो, फिर अंडरस्कोर, ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड पोजीशन पे ए हो और फिर अंडरस्कोर। ये क्वेरी परसेंटेज से पॉसिबल नहीं थी यार। ये क्वेरी परसेंटेज से पॉसिबल नहीं थी जब आप पर्टिकुलर पोजीशंस के अकॉर्डिंग वैल्यूज को मैच कराना चाहें।
तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट हमारा। क्या मिल रहा है, अनस जो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ए था। ओके, एक साथ भी यूज कर सकते हो यार, एक साथ भी यूज कर सकते हो दोनों को, परसेंटेज को और अंडरस्कोर को। जैसे पहले वाली क्वेरीज को यूज करके चलते हैं, दोबारा नहीं करना, लिखना पड़ेगा मुझे। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, मैंने दोस्तों यहाँ पे दे दिया परसेंटेज। आगे कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। उसके बाद थर्ड पोजीशन, उसके बाद ए होना चाहिए। ठीक है, आगे कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उसके बाद माय फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, ए, और उसके बाद एक कैरेक्टर होना चाहिए। मतलब दोनों चीजों को एक साथ यूज कर रहा है। देखो आउटपुट क्या मिल रहा है, विकास और अनस। तो क्लियर माय फ्रेंड्स, दिस इज द पैटर्न मैचिंग। चलिए माय फ्रेंड्स, अब जल्दी से हम लोग देखते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। क्या काम है दोस्तों इस ऑर्डर बाय क्लॉज का, आपके डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। आपके डाटा को, टेबल के डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में, तो आप लोग किसका यूज करोगे, ऑर्डर बाय क्लॉज का। देखिए दोस्तों, देखिए कैसे। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, मैंने माय फ्रेंड्स दिया, क्या दिया मैंने, ऑर्डर बाय, किस कॉलम के अकॉर्डिंग करना चाहता हूं, मैंने कहा मंथली फीस। ठीक है, मैंने यहां पर अभी कुछ भी आगे नहीं दिया, मैंने लिख दिया है बस ऑर्डर बाय मंथली फीस। तो देखिए मंथली फीस के अकॉर्डिंग अरेंज हो गया माय फ्रेंड्स। कौन सा ऑर्डर मिल रहा है यार, असेंडिंग ऑर्डर मिल रहा है आप लोगों को। कौन सा मिल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर। तो माय फ्रेंड असेंडिंग ऑर्डर में अगर करना होता है तो हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती, ASC लिख सकते हो। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर मैं एक कीवर्ड यहां पर दे रहा हूं ASC। ठीक है, मैंने ASC वर्ड यहां पर दिया, तो देखिए सेम आउटपुट मिल रहा है। लेकिन अगर आप अपने डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो, किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको DESC हर हाल में लिखना पड़ेगा। DESC वहां कमांड के रूप में यूज की थी, यहां पे आज कीवर्ड यूज कर रहे हैं DESC का। असेंडिंग के लिए लिखना कुछ भी कंपलसरी नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग नहीं करेगा अगर आपने ऑर्डर बाय लिख दिया है। लेकिन अगर आप डिसेंडिंग में लगाना चाहते हो तो आपको DESC लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैं अब अपने टेबल के डाटा को डिसेंडिंग में देखना चाहता हूं, तो देखिए कंप्लीट डिटेल आपका किस में आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई। ओके, तो ये आप लोगों को यार दोस्तों क्लियर हो गया होगा ऑर्डर बाय क्लॉज। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप फंक्शंस भी इनको बोलते हैं। पूरे के पूरे कॉलम पे अप्लाई होंगे और आपको न्यूमेरिक वैल्यू रिजल्ट देंगे। क्या देंगे, न्यूमेरिक वैल्यू रिजल्ट देंगे। कौन से फंक्शन की बात कर रहा हूं, एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप फंक्शन। 6 फंक्शंस पढ़ने हैं हमें इसके अंदर। सम फॉर एडिंग ऑल द वैल्यूज, min फॉर मिनिमम वैल्यूज, max फॉर मैक्सिमम वैल्यू, AVG फॉर एवरेज ऑफ वैल्यूज, काउंट टू काउंट ऑल द रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन टेबल, और काउंट स्टार ये भी काउंट करता है सभी रिकॉर्ड्स को। लेकिन डिफरेंस क्या है काउंट और काउंट स्टार में दोस्तों, काउंट नल वैल्यूज वाले कॉलम पे अगर आप अप्लाई करोगे तो वो रिकॉर्ड को गिनेगा नहीं, उस रो को गिनेगा नहीं, उसके अलावा कितने रिकॉर्ड है वो आपको बताएगा। लेकिन काउंट स्टार नल वाली वैल्यूज को भी इंक्लूड करके आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बताता है। देखो यार सारे देखो, मैंने लिया यहां पे सेलेक्ट सम, आपने दे दिया फीस, कॉलम का नाम, सॉरी फीस नहीं है, कॉलम का नाम तो क्या है, मंथली फीस। तो मैंने लिखा सेलेक्ट सम मंथली फीस फ्रॉम स्टूडेंट। तो माय फ्रेंड देख लीजिए क्या आउटपुट आ रहा है, सबका सम होके आ रहा है। एक चीज देखो यार यहां पर, है ना, ऊपर जो हेडिंग आ रही है वो क्या आ रही है, सम ऑफ मंथली फीस आ रही है। आपको ये हेडिंग अच्छी नहीं लग रही, तो यार आप अपने आउटपुट में दूसरा नाम देना चाहते हैं ऊपर कॉलम की हेडिंग को, तो वो भी कर सकते हो। कैसे, देखो एक और फंक्शन अप्लाई कर रहा हूं, सेलेक्ट AVG, दूसरा एग्रीगेट फंक्शन, किसका, मंथली फीस का एवरेज निकालना चाहते हैं हम लोग, किसका निकालना चाहते हैं, मंथली फीस का। और यहां पे जो नाम देना चाहते हो वो आप नाम दे दो। मैंने नाम दे दिया एवरेज, सिंगल कोट्स में एवरेज फीस, ठीक है, और फिर लिख दो फ्रॉम स्टूडेंट। तो दोस्तों ये आ गई आपकी एवरेज। अगर भाई किसी कॉलम को नाम दूसरा आपको देना है तो वो तरीका भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। तो जो पहले AVG मंथली फीस लिखकर आना चाहिए था वो क्या लिखकर आ रहा है, एवरेज फीस। क्लियर है यार, ये काम करते हैं हम लोग इसके थ्रू, दूसरे कॉलम को भी नाम दे पा रहे हैं। भाई मुझे अपनी टेबल में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कौन सी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो किस फंक्शन को अप्लाई करूंगा मैं, मैक्स को। तो सेलेक्ट मैक्स मंथली फीस फ्रॉम स्टूडेंट। तो माय फ्रेंड टेबल का नाम स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट स्टूडेंट निकल जाता है बार बार। तो देखिए मैक्सिमम फीस आ गई, सबसे ज्यादा फीस 12,000 सुमित जी की है।
मिनिमम फीस चाहिए तो मैक्स की जगह माय फ्रेंड्स क्या कर दो, मिन कर दो। ओके, अब यहां पर देखो यार, काउंट और काउंट स्टार में डिफरेंस। काउंट मैंने कहा था अभी आप लोगों से कि जिस कॉलम पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो और उसमें नल वैल्यूज हैं तो भाई ये गिनेगा नहीं उस रिकॉर्ड को। मैंने लिखा काउंट सब्जेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो माय फ्रेंड्स देखिए आउटपुट क्या आ गया, 3 आ रहा है यार, सिर्फ 3 आ रहा है, लेकिन हमारी टेबल में रो कितनी है, 5 है, तो इसने नल वाले रोज को काउंट नहीं किया है। क्लियर हो गया काउंट का। अब काउंट स्टार देख लो यार, गिनेगा वो पांचों की पांचों रो बताएगा आपको, है ना। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए हम लोग यूज करते हैं काउंट और काउंट स्टार का। तो ये डिफरेंस हमें यहां से क्लियर हो रहा है, काउंट नल को इंक्लूड नहीं कर रहा है और काउंट स्टार नल वाली रोज को भी गिनेगा। तो ये वर्किंग हुई एग्रीगेट फंक्शंस की। नाउ बात करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय, अभी माय फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कहूं कि सेलेक्ट करो मैक्स फीस, ठीक है, मैक्स फीस कोमा मिन फीस, मिनिमम फीस फ्रॉम स्टूडेंट। तो अभी क्या होगा, पूरी की पूरी टेबल में से आपको मिनिमम और मैक्सिमम फीस दे देगा। कौन, ओ सॉरी यार, ये फीस लिख रहा हूं, कॉलम का नाम तो मंथली फीस है भाई, कॉलम का नाम तो मंथली फीस है। तो मैंने लिखा यार मंथली फीस, मिनिमम मंथली फीस फ्रॉम स्टूडेंट। लेकिन मैं यार तुमसे कहूं कि भाई मुझे दिल्ली वालों में से किसकी मैक्सिमम है फीस, किसकी मिनिमम फीस है, ऐसे मुझे चाहिए। तो क्या अभी ऐसे पॉसिबल होगा? आप कह रहे हो कि सर कंडीशन लगा लो, हो जाएगा। देखिए चलो मैं अभी आपके अकॉर्डिंग चल रहा हूं। मैंने यहां पर सेलेक्ट कर लिया नेम, ठीक है, मैंने यहां पर सेलेक्ट कर लिया नेम, मैक्स फीस, मंथली फीस फ्रॉम स्टूडेंट। अभी मैं आप लोगों की बात मान के चल रहा हूं, वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली। आउटपुट ऐसा आ रहा है, मैक्सिमम फीस भी उसकी है और मिनिमम फीस भी उसी की है। उसकी दो बार है हल्का आपकी टेबल में नहीं, इसका मतलब गलत आउटपुट आता है अगर आप एग्रीगेट फंक्शंस के साथ और कंडीशन लगा रहे हो वेयर में और कुछ भी आउटपुट ले रहे हो। तो दोस्तों हमें करेक्ट आउटपुट चाहिए, करेक्ट आउटपुट चाहिए। कैसे करें, क्या लगाएं माय फ्रेंड्स, ग्रुप बाय लगाएं। क्या लगाएं, ग्रुप बाय। टेबल को पहले ग्रुप में बांटेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम और मिनिमम फीस दे पाएगा। पहले ग्रुप में बांटो और फिर डाटा को रिट्राइव करो। तो माय फ्रेंड्स क्या लगाएं यार, ग्रुप बाय लगाएं। क्या लगाएं, ग्रुप बाय। अब देखो मैं सिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप में बांट रहा हूं, तो दिल्ली वालों में से किसकी मैक्सिमम और मिनिमम फीस है आपको मिल जाएगी, पुणे वालों में से किसकी मैक्सिमम मिनिमम है वो आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप में बांट दिया इसने सिटी के अकॉर्डिंग। देखिए आउटपुट देख लीजिए, दिल्ली में मैक्सिमम 7,000 है, मिनिमम 4,000 है, पुणे में 12,000 है और 3,000 है और मुंबई में 5,000 और 5,000, क्योंकि मुंबई वाला एक ही है भाई, मैक्सिमम मिनिमम दोनों है यहां पर। ओके, तो पहले टेबल को ग्रुप में बांटा, उसके बाद क्वेरी को अप्लाई किया। ऐसे माय फ्रेंड ग्रुप बाय के साथ यार कंडीशन लगानी हो, क्या करना हो, कंडीशन लगानी हो कि नहीं भाई मुझे तो वही सिटी चाहिए जिसमें लोग 1 से ज्यादा हो। अगर ऐसी कोई कंडीशन, मतलब ग्रुप बाय के साथ माय फ्रेंड्स मैं कह रहा हूं कंडीशन लगानी हो, तो यार वेयर का यूज नहीं होता, यूज किसका होता है, हैविंग का। देख लेते हैं, क्वेरी देख लेते हैं। मैंने लिखा यहां पर हैविंग और काउंट स्टार, ठीक है, मैंने क्वेरी दे दी हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। तो दोस्तों ये सिर्फ उन सिटी की मैक्सिमम और मिनिमम फीस बताएगा जिस सिटी में एक से ज्यादा लोग हों। देखो यार आउटपुट में डिफरेंस देख लो, मुंबई वाला एक ही था, नहीं आया। तो ये है आपका हैविंग का रोल, ग्रुप बाय के साथ कंडीशन लगाने का। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, ऑर्डर बाय क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, दोनों क्लॉजेस हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिए। बहुत कुछ सेलेक्ट में हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब माय फ्रेंड्स जल्दी से कुछ फंक्शंस देख लेते हैं यार। फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस, डेट टाइम फंक्शंस। सबसे पहले मैं आप लोगों को मैथमेटिकल फंक्शन बता रहा हूं। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है तो दोस्तों SQRT फंक्शन को अप्लाई कर लेना। किसको अप्लाई कर लेना, SQRT, तो आपको स्क्वायर रूट पता चल जाएगा। किसी भी नंबर की पावर निकालनी है तो माय फ्रेंड POW कर लेना। 2,3 पहला बेस है, दूसरी पावर है, तो 2 की पावर 3 माय फ्रेंड्स 8 होता है, तो आंसर आ गया 8। अगर दोस्तों मुझे राउंड ऑफ करना है यार, किसी वैल्यू को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, तो माय फ्रेंड्स मैं फंक्शन यूज करूंगा राउंड। राउंड देखो कैसे वर्क करता है। मैंने लिखा मान लो एक नंबर 127.5.3 दे दिया माय फ्रेंड्स, क्या दे दिया मैंने, 3। तो आउटपुट क्या आएगा यार,
कोई प्लेस वैल्यू नहीं दी है यहाँ पर, है ना, अभी आपने कोई प्लेस वैल्यू नहीं दी है, तो अभी आउटपुट देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1275 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1275। और अगर इसी क्वेरी को माय फ्रेंड्स मैं ऐसे लिख दूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, तो देखिए 1276 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 या 5 से ज्यादा जब कोई डिजिट होती है तो अपनी पहले वाली वैल्यू को क्या कर देता है, वो राउंड ऑफ कर देता है। और देखो यहां से पॉइंट वाला मामला हट गया, क्योंकि यहां पे आपकी प्लेस वैल्यू आपने क्या दी थी, नंबर ऑफ प्लेसेस आप लोगों ने दोस्तों क्या दिए हैं, 0 दिए हैं कि हमें डेसिमल के बाद डिजिट नहीं चाहिए। इसी क्वेरी को देखो, अगर आप यहाँ ये होती है नंबर ऑफ पोजीशंस, कहां तक आपको राउंड ऑफ करना है, मान लो मैंने यहाँ 0 पोजीशन तक दिया है, तो देखिए आउटपुट आपको 1276 ही मिल रहा है, सेम जहां पर मैंने ऊपर कोई 0 नहीं दिया था। अब मैं इसको प्लेस वैल्यूज आपको दिखाता हूं। आप देखो मैंने यहाँ पर 1 दिया, 1 प्लेस तक दोस्तों मुझे आउटपुट चाहिए, तो आप देखिए सेकंड प्लेस पे 3 है, 5 या 5 से ज्यादा नहीं है, तो आउटपुट 1275.2 ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर यही आप इसी डिजिट को मैं 7 कर दूं, ठीक है, इसी डिजिट को मैं माय फ्रेंड सेकंड प्लेस वाले डिजिट को मैंने 7 कर दिया, तो 1 प्लेस तक जाना है, तो 1275.3 मिल जाएगा माय फ्रेंड्स। क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो ये आप प्लेस डिसाइड करते हैं अपने इस आर्गुमेंट के थ्रू। ऐसे ही नेगेटिव में भी कर सकते हो यार, नेगेटिव में भी कर सकते हो। ओके, ये आपका 0 इंसर्ट करा देता है। क्या इंसर्ट करा देता है, 0। ठीक है, देखो ये नियरेस्ट 0 ले जाएगा आपके आउटपुट को, कहां से, लेफ्ट साइड से, पॉइंट के लेफ्ट साइड से। देख लीजिए 1280 पे चला गया, 1 प्लेस तक आपको ले जा रहा था। अगर 2 प्लेस पे कर दोगे तो 1300 ले गया, तो राउंड ऑफ करता है यार आपका नंबर ऑफ प्लेसेस तक। ट्रंकेट देख लेते हैं जल्दी से दोस्तों। ट्रंकेट भी क्या करता है, डिजिट्स को हटाएगा लेकिन राउंड ऑफ नहीं करेगा यार। जितने प्लेस आप स्पेसिफाई करोगे बस उस प्लेस तक हटा देगा। देखो मैंने ऐसे लिखा, देखिए 234.5 दे दिया, बाद के डिजिट्स को हटा दिया इसने। ओके, तो ट्रंकेट डिजिट्स हटाता है और राउंड फंक्शन आपका डिजिट्स को राउंड ऑफ करेगा जितने प्लेसेस तक आप लोग कहेंगे। ऐसे माय फ्रेंड्स, अगर यार आप लोगों को किसी का साइन चाहिए, किसी भी ऑपरेंड का साइन चाहिए, तो यार साइन फंक्शन यूज कर लो कि भाई नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो देखो इसका आउटपुट -1 आ गया कि ये नेगेटिव बता रहा है। अगर आपको पॉजिटिव नंबर के साथ चेक करना है तो यार पॉजिटिव के साथ चेक कर लो, तो ये देखिए पॉजिटिव नंबर है आपका तो +1 दे देगा। क्लियर, प्लस को हम लोग शो नहीं करते। ऐसे ही दोस्तों स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कैरेक्टर्स पर वर्क करते हैं, आइए उनको देख लेते हैं। मैंने लिखा सेलेक्ट ASCII कोड दे देगा, जो भी कैरेक्टर आप लोग इसको दोगे, जो भी स्ट्रिंग दोगे आप लोग, उसका आप लोगों को क्या दे देगा, ASCII कोड। आप लोगों को पता होगा यार, कैपिटल ए से कैपिटल जेड 65 से 90 होता है, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड 97 से 122 होता है, और 0 to 9 का 48 से 57 होता है। तो ये कैपिटल ए है, तो माय फ्रेंड्स क्या देना चाहिए, इसको 65 देना चाहिए। देख लीजिए यार 65 आ गया, क्या प्रॉब्लम है यार, एसक्यूएल में कुछ भी दिक्कत नहीं है, सब आसान है। ऐसे आप देखो, मैंने अगर देखो पूरी स्ट्रिंग दूंगा मैं, तो ये जो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर है उसका ही ASCII कोड यहाँ पर आपको देगा। तो जैसे मैंने स्मॉल ABC दिया है, तो स्मॉल ए का आपको दे देगा, जैसे यहाँ पर इसने दे देगा 97। देख लो यार, देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने कहा कि भाई मुझे अपनी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना है, तो यार मैं एल केस फंक्शन यूज कर लूंगा। मैंने दोस्तों ले लिया अनिकेत कैपिटल में, तो माय फ्रेंड्स देखिए लोअर केस में आपको आउटपुट दे देगा, स्मॉल लेटर में दे देगा। इसी के लिए यार आप लोअर भी यूज कर सकते हो, है ना, एल केस के लिए आप ऐसे लोअर भी यूज कर सकते हो, तो भी आउटपुट आपको सेम मिलेगा। इसी का अपोजिट अपर चाहिए, कर लो यार, अपर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैंने दोस्तों लिखा सेलेक्ट यू केस। अब ये मुझे क्या कर देगा, स्मॉल लेटर्स को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल लेटर्स में। जैसे मैंने लिख दिया हेलो, तो देखिए कैपिटल लेटर में दे दिया। मैंने लिखा सेलेक्ट अपर, हेलो दिया है दोबारा, और ये आपका देखिए इस बार भी कैपिटल लेटर में आपको दे देगा। स्पेसेस हटाने हैं मुझे, अपने लेफ्ट से स्पेसेस हटाने हैं, तो एक फंक्शन होगा यार दोस्तों ltrim। क्या होगा, ltrim, लेफ्ट से स्पेसेस को हटा देगा। देखो जैसे मैंने स्पेसेस दे दिए और मैंने नाम लिख लिया अपना, भाई अपने को याद कर लिया, तो देखो लेफ्ट के स्पेसेस को हटा देगा, जिसको दोस्तों हम लोग कहते हैं लीडिंग स्पेसेस। क्या बोलते हैं दोस्तों हम इसको, लीडिंग स्पेसेस। देखिए सारे स्पेसेस को लेफ्ट से हटा दिया। ऐसे ही राइट से स्पेस हटाना है, तो क्या करें, rtrim यूज कर लो। क्या यूज कर लो, rtrim। मैंने इस बार दे दिया rtrim,
और मैंने देखिए मैं देखो स्पेस दे रहा हूं, बहुत सारा स्पेस दे रहा हूं, लीजिए। तो राइट से स्पेसेस हटा देगा। अगर दोनों तरफ से स्पेस हटाना चाहते हो भाई, दोनों तरफ से, तो यार ट्रिम ले लो, ट्रिम, ओनली ट्रिम यूज कर लो। लो भाई लो, सब कुछ सिखा रहा हूं यार, सब कुछ एक एक चीज कवर कर रहा हूं मैं। देखिए खत्म हो गया, दोनों तरफ से स्पेसेस हटा दिए। पर अगर कोई स्ट्रिंग आप ऐसे दे रहे हो कि बीच में गैप दे रहे हो, दो ना वर्ड ले रहे हो और बीच में स्पेस दे रहे हो, तो भाई ये स्पेस को नहीं हटाएगा, बस ये फ्रंट से हटाएगा और आपका बाद में से हटाएगा, मतलब लेफ्ट से हटाएगा और राइट से हटाएगा। ओके, जिसको हम लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस बोल रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा दोस्तों आप लोगों को लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर चाहिए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, लेफ्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लेफ्ट। जैसे ये लिया मैंने, तो जितने कैरेक्टर आप स्पेसिफाई करोगे दोस्तों, ये आपको लेफ्ट से उतने दे देगा। जैसे मान लो मैंने लिया कंप्यूटर और मैंने कहा कि भाई लेफ्ट से मुझे 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो आपको ये 3 कैरेक्टर दे देगा, COM दे दिया। अगर राइट से चाहिए भाई, राइट से चाहिए तो राइट यूज कर लो। मैंने कहा कि राइट से दे दो यार मुझे, इस बार राइट से दे दो मुझे कितने कैरेक्टर्स, मैंने कहा 5 कैरेक्टर्स दे दो, तो ये राइट से दे देगा। ओके, तो दिस इज द लेफ्ट एंड राइट। और फंक्शन देखते हैं, और फंक्शन देख लो यार, और कौन कौन से फंक्शन होते हैं। मैंने आप लोगों से कहा कि भाई मुझे 2 वर्ड्स को जोड़ना है, एक साथ करना है, तो मैं किसका यूज करूंगा, कॉनकैट का। मैंने कहा कैसे हो भाइयों, ठीक है, स्पेस नहीं देगा माय फ्रेंड्स, बीच में स्पेस नहीं देगा, कंबाइन करके दिखा देगा आपको। तो देखिए क्या लिखा आ गया, कैसे हो भाइयों, तो कंबाइन कर रहा है यार। एक और एग्जांपल देख लो यार, मैंने कहा गुड मॉर्निंग, ठीक है, इस बार मैंने लिखा गुड मॉर्निंग, तो ये गुड मॉर्निंग को अटैच करके दे देगा। कुछ गलती हो गई, यस यस यस, फंक्शन तो लगाया ही नहीं, फंक्शन तो देखा ही नहीं यार, फंक्शन तो दिया ही नहीं, तो भैया वो आउटपुट कैसे सही दे देगा। ये लो भाई कॉनकैट लिख दो, तभी तो आउटपुट देगा। लीजिए यार, आ गया गुड मॉर्निंग। अब दोस्तों एक और फंक्शन, सेलेक्ट सब str, मतलब आपको स्ट्रिंग में से, जो आपने भाई स्ट्रिंग ली हुई है, जैसे मैंने लिया है कंप्यूटर, इसमें से पोजीशन में से आपको क्या दे देगा, स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स दे देगा, जहां तक आप चाहते हो। मैंने कहा भाई 3। एसक्यूएल में यार एक बात ध्यान रखना है, एसक्यूएल में आप लोगों का 1 से इंडेक्सिंग चालू होती है, जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप लोग क्या लेते हो, 0 से लेते हो। ठीक है, मैंने लिखा सेलेक्ट सब str, तो 1 पोजीशन मतलब C से चलना चालू होगा, और कितने कैरेक्टर्स देगा, 3 कैरेक्टर देगा। तो दोस्तों माय फ्रेंड्स क्या देना चाहिए इसको, मेरे दोस्तों क्या देना चाहिए इसको, COM देना चाहिए। तो देखिए COM मिल गया। आप पूरा भी लिख सकते थे, ठीक है, सब स्ट्रिंग पूरा भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आउटपुट आपको मिलेगा। आप यार इसी की जगह मिड भी यूज कर सकते हो, मिड, वो भी आपको सेम आउटपुट देगा, मिड। देख लो यार, तो इसी का भाई है भाई, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसी का भाई है वो, किसका, सब str का। कौन, हमारा मिड फंक्शन, सेम आउटपुट यार देते हैं। किसी भी स्ट्रिंग के दोस्तों लेंथ चाहिए तो कौन सा फंक्शन यूज करें हम लोग, लेन यूज कर लेते हैं यार। क्या कर लें यूज, लेन। मैंने कहा गुड, तो माय फ्रेंड्स लेंथ मिल जाएगी। ओ एरर दे दिया यार, स्कूल डॉट लेन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लेन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, लेंथ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा माय फ्रेंड्स, लेंथ लिखते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा, लेंथ यार। लो यार लेंथ मिल गई आपको। माय फ्रेंड्स एक और ले लेते हैं यार फंक्शन, instr। कौन सा ले रहा हूं मैं, instr। चेक करेगा यार किसी स्ट्रिंग को कि वो गिवन स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है या नहीं। आपने लिखा हाउ आर यू, ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया भाई मैंने, इंग्लिश आती नहीं मुझे, लेकिन हाउ आर यू, और मैंने यहां पर दे दिया आर। तो बेटा ये किस पोजीशन से है आर, उसकी लोएस्ट इंडेक्स दे देगा, फर्स्ट अकरेंस की लोएस्ट इंडेक्स दे देगा कि आर कहां पर है। तो इंडेक्सिंग दोस्तों माय फ्रेंड्स कहां से शुरू होगी, 1 से, तो इसलिए इसने आउटपुट आपको क्या दे दिया, 5 दे दिया। 1 2 3 और ए कहां पर है, स्पेस आ गया बीच में 4, और ए कहां पर है, 5 पर, तो इसलिए आउटपुट 5 मिल गया। तो फर्स्ट अकरेंस, मतलब फर्स्ट अकरेंस का क्या है कि अगर आप इसको रिपीट भी करेंगे, हाउ आर यू, मान लो मैंने यहां पर इसको लिखा और फिर मैंने लिखा स्पेस देके यू आर नॉट गुड, ठीक है, इतनी बड़ी स्ट्रिंग मैंने दी, और आप देखिए यहां पर कि आर रिपीट कर रहा है, लेकिन ये फर्स्ट अकरेंसेस के हिसाब से देगा। ओके, अगेन आउटपुट आपको क्या देगा माय फ्रेंड्स, 5 देगा। क्लियर। नेक्स्ट यार, लास्ट, बहुत करा दिया यार स्ट्रिंग के फंक्शन, लास्ट देख लो अब, रिप्लेस। किसी स्ट्रिंग में से हम स्ट्रिंग को रिप्लेस करना चाहते हैं। मैंने कहा यू आर, ये आपकी एक स्ट्रिंग है, यू आर नॉट गुड, मैंने लिखा है यू आर नॉट गुड, और आप इसमें नॉट को रिप्लेस कराना चाहते हैं, किससे रिप्लेस कराना चाहते हैं,
यू आर टू गुड। भाई तारीफ कर दी हमने, यहाँ पर तारीफ कर दी, यू आर टू गुड। इस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं। तो देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है। देख लो यार, देख लो क्या मिल गया, यू आर टू गुड। खुश हो आप? तो आप लोगों को बोल दिया भाई टू गुड, बहुत अच्छे हो आप लोग। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिए स्ट्रिंग फंक्शंस, न्यूमेरिक फंक्शन। जल्दी से दोस्तों दो चार डेट टाइम फंक्शंस भी हम लोग देख लेते हैं। मैंने लिखा सेलेक्ट और नाउ, ठीक है। तो भाई आपको करंट डेट और टाइम दे देगा आज का, ठीक है, करंट आपका डेट और टाइम दे देगा। तो माय फ्रेंड्स ये दे दिया आपको करंट डेट और टाइम। कौन सा करंट डेट और टाइम दिया है? जिस पर आप कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो। ये बात भी ध्यान रखना, जिस टाइम आप कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो उस टाइम का आपको टाइम दे रहा है ये, बिल्कुल ठीक है। एक और फ्रेंड फंक्शन है यहाँ पर सेलेक्ट सिस डेट, तो ये करंट डेट और टाइम आपका सिस्टम के हिसाब से देता है। ऐसे ही सेलेक्ट करंट डेट चाहिए, सिर्फ डेट चाहिए माय फ्रेंड्स, तो आप ऐसे लिख दीजिए CURDAT। तो आपको आज की डेट, करंट डेट आप लोगों को मिल जाएगी, जो आपकी डेट उस दिन होगी। ऐसे ही माय फ्रेंड्स अगर आप डेट पार्ट निकालना चाहते हैं, ठीक है, एक एक्सप्रेशन से डेट पार्ट को निकालना चाहते हैं, जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन दिया 2020 दिसंबर और मान लीजिए 18, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पर टाइम दे रहा हूं इस फॉर्मेट में 1 आवर 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो माय फ्रेंड्स ये आपको क्या रिटर्न करेगा? डेट रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? डेट। यार ये एरर्स क्यों दी भाई? एरर क्यों दी? क्योंकि हमने यहाँ सिंगल कोट को बंद कर दिया यार, यहाँ कर दिया डेट को बंद। कंप्लीट पर लगाओ भाई, कंप्लीट पर लगाओ, है ना, तो आपको सिर्फ डेट मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये दोस्तों डेट फंक्शन हमारा जो हमें डेट रिटर्न करता है। ऐसे ही मुझे अगर सिर्फ मंथ चाहिए, ठीक है, मैंने लिखा सेलेक्ट मंथ, पहले डेट लिखी, पहले ईयर आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखो पहले ईयर आ रहा है, फिर आप लोगों ने कहा मंथ और फिर माय फ्रेंड्स आज की जो डेट है वो आ जाए। तो आपको ये मंथ निकाल कर दे देगा, 12 निकाल कर दे देगा। ऐसे ही अगर आप ईयर ले रहे हो, ठीक है, ऐसे माय फ्रेंड हम ईयर ले रहे हैं, तो ये आपको यार ईयर निकाल कर दे देगा कि भाई कौन सा ईयर है ये। तो माय फ्रेंड्स ये हो गया आपका ईयर। क्लियर? 2020। नाम चाहते हो यार, नाम वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। सेलेक्ट डे नेम, आज कौन सा डे है वो भी आप लोगों को एसक्यूएल में मिल सकता है इस फंक्शन से। फ्राइडे है। क्लियर? ऐसे ही देख लेना यार, चेक कर लेना 18 दिसंबर को फ्राइडे था कि नहीं है। ऐसे भाई मंथ नेम चाहते हो, मंथ नेम वो भी लो भाई, सब कुछ यार। विकास भाई कुछ छोड़ना ही चाह रहे हैं भाई, सब कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं आपको। एसक्यूएल का कोई क्वेश्चन कभी छूटे ना, कभी दिक्कत ना आए किसी क्वेरी को लिखने में। अरे यार ये तो ऊपर कर लिया था, मंथ ही दे दिया मैंने, मंथ नेम देना चाहिए था भाई मुझे, मंथ नेम। लो भाई दिसंबर आ गया। अब माय फ्रेंड्स देख लेते हैं डे ऑफ मंथ, है ना, डे ऑफ मंथ की कौन सा दिन है ये आउटपुट आपको दे रहा है 18 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है यार, स्टार्टिंग से 1 से गिन रहा है, तो आपका 18 आप लोगों को यहाँ पर मिल गया। डे ऑफ ईयर, ईयर देख लो 353, और डे ऑफ वीक देखें, डे ऑफ वीक के अकॉर्डिंग तो माय फ्रेंड छठा दिन है आज। फ्राइडे को कौन सा दिन बोल रहा है दोस्तों? 6th डे। तो माय फ्रेंड्स ये पूरे हुए आप लोगों के फंक्शंस कंप्लीट। मैंने आप लोगों को मैथमेटिकल फंक्शन बताए, स्ट्रिंग फंक्शन बताए, डेट टाइम फंक्शंस बताए। अब बात करते हैं दोस्तों, दो टेबलों से डाटा चाहिए आपको यार, दो टेबलों से। प्रोफाइल टेबल आप लोगों ने बनाई थी पर उसमें वैल्यूज नहीं दी थी, तो माय फ्रेंड जल्दी से पहले वैल्यूज देते हैं। इंसर्ट इनटू प्रोफाइल लिख लो भाई, वैल्यूज लिख लो, क्या क्या वैल्यू आपको एंटर करानी है। मान लीजिए आपने वैल्यूज दे दी रोल नंबर 1, और मान लीजिए आपने एड्रेस दे दिया दयालपुर, सिर्फ ऐसे दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया आपने? एड्रेस आपका दयालपुर। ये आपकी पहली रो एंटर हो गई होगी प्रोफाइल टेबल में। उसके बाद मैंने एक और रो ली, यहीं से अपनी क्वेरीज को पिक करता हूं। मैंने लिया रोल नंबर 2 इंदिरापुरम, ठीक है। तो इसमें भी एक आपकी रो एंटर हो गई। एक और रो ले लेते हैं, इस बार मैंने रोल नंबर लिया माय फ्रेंड्स 4, और मैंने यहाँ पर नाम दे दिया भजनपुरा। जोड़ लेना यार, दिल्ली में कहाँ है ना, आप लोग जिन लोगों को पता नहीं है ये सिटीज कहाँ है तो जोड़ते रहना यार, ये लोग ये सिटियां कहाँ हैं। मैंने एक और रो दे दी माय फ्रेंड्स, मैंने दे दिया इंसर्ट इनटू प्रोफाइल वैल्यूज 5, और वैल्यूज दे दी करावल नगर। तो देखिए 4 रो दोस्तों यार मैं एंटर करा रहा हूँ प्रोफाइल टेबल में। डाटा देख लेते हैं, जल्दी से इसका डाटा देख लेते हैं। आपने किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपका क्या है माय फ्रेंड्स? प्रोफाइल। टेबल का नाम क्या है? प्रोफाइल। तो ये इसका डाटा है, ओके। दोबारा देख लेते हैं अपना, किसका डाटा माय फ्रेंड्स?
स्टूडेंट टेबल्स का, दोनों को मैं एक ही स्क्रीन पर साथ में ले आता हूं। मैंने स्टूडेंट टेबल का भी डाटा आप लोगों के सामने यहाँ पर ला दिया। अब मैं सेलेक्ट कमांड के थ्रू दोनों टेबलों से डाटा यहाँ पर आप लोगों को रिट्राइव करके दिखाऊंगा। कैसे दोस्तों हम लोग दोनों टेबल से डाटा लगाते हैं और इसको ज्वाइन बोलते हैं यार। ज्वाइन कंडीशन हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं और इक्वल टू के साथ लगा रहा हूं माय फ्रेंड। इसको इक्यू ज्वाइन बोलोगे। बहुत तरीके के ज्वाइन होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन। तो यार मैं इक्यू ज्वाइन सिंपल सा आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूं। आप लोग और भी ज्वाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैंने लिखा सेलेक्ट रोल नंबर नेम, ठीक है, और मैंने यहां से लिया माय फ्रेंड्स एड्रेस। फ्रॉम टेबल का नाम पहला क्या था, स्टूडेंट्स दे देते हैं और उसके बाद प्रोफाइल हमने दे दिया और माय फ्रेंड्स मैंने लिखा वेयर स्टूडेंट्स डॉट रोल नंबर इक्वल टू प्रोफाइल डॉट रोल नंबर। तो दिस इज द ज्वाइनिंग कंडीशन माय फ्रेंड्स। इक्वल टू के साथ इक्यू ज्वाइन जो हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। इक्यू ज्वाइन की क्वेरी हम अप्लाई कर रहे हैं माय फ्रेंड्स। तो ये आउटपुट कॉलम रोल नंबर इन फील्ड लिस्ट इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब माय फ्रेंड्स डुप्लीकेट हो सकता है ना, डुप्लीकेट हो जाएगा आपका। तो आप लोग क्या करो, सेलेक्ट ऐसे ले लो भाई स्टूडेंट्स डॉट रोल नंबर। ओके क्लियर, आपने ऐसे ले लिया तो माय फ्रेंड्स रोल नंबर आपको सिर्फ एक बार यहाँ पर मिल जाएगा। इक्वू ज्वाइन से आप लोगों की वो टेंशन यहाँ पर खत्म हो गई। आपने स्टूडेंट्स कॉलम का रोल नंबर लिया और एड्रेस लिया प्रोफाइल टेबल का। तो दो टेबल से डाटा आ रहा है यार, दो टेबल से डाटा आप लोग इस तरीके से रिट्राइव कर सकते हैं। जो जो आपके रोल नंबर मैच किए सिर्फ उसका डाटा आया, अमित रोल नंबर 3 का डाटा नहीं आया। टेबल के नाम यार बहुत बड़े बड़े दोबारा कई बार हम लोगों को लिखने पड़ रहे हैं ना, कई बार हम लोगों को ये बड़े बड़े नाम लिखने पड़ रहे हैं। तो यार टेबल का नया नाम दे दो ना, इसमें टेंशन क्या है। आप लोग ऐसे दे दो, स्टूडेंट्स को आपने एस दे दिया और प्रोफाइल को आपने नाम पी दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया आपने, प्रोफाइल को नाम माय फ्रेंड्स पी दे दिया। कॉलम को नाम देना सीखा था यार दूसरा, तो कोई नई चीज तो है नहीं। तो अब देखो यहाँ पे हमें सिर्फ एस डॉट रोल नंबर लिखना पड़ रहा है और यहाँ पे सिर्फ पी डॉट रोल नंबर लिखना पड़ रहा है। देखिए रिजल्ट एज इट इज, सेम रिजल्ट आप लोगों को मिल रहा है। तो दिस इज द ज्वाइनिंग कंडीशन ऑफ टू टेबल्स। ओके, और भी कंडीशन लगाना चाहते हो है ना, कि और भी लगाना चाहते हो यहाँ पर कि भाई जिनकी सिटी दिल्ली हो, सिर्फ वो आप लोगों को चाहिए। मैं यहाँ पर एक कॉलम और ले रहा हूं और माय फ्रेंड्स एक और कंडीशन, एंड सिटी इक्वल टू दिल्ली। तो माय फ्रेंड्स सिर्फ दिल्ली वाले लोग आएंगे अब, ठीक है, जो मैच करेंगे और उसमें भी जो दिल्ली वाले होंगे वही लोग आएंगे। देखो सिर्फ एक डाटा आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये आप दोस्तों और भी कंडीशन लगा सकते हैं ज्वाइनिंग कंडीशन के साथ। तो सेम कॉलम का नाम लेते हैं यार हम लोग, ठीक है, दोनों टेबलों में जो सेम वैल्यूज आ रही है उस वाले कॉलम को हम लोगों ने लिया, तब जाकर हमारा डाटा दोनों टेबलों से आया। एक लास्ट यार ऑपरेटर याद आ गया, एक ऑपरेटर याद आ गया, इज नल। चेक करेगा भाई कि क्या हमारी टेबल में किसी कॉलम में वैल्यू नल है या नहीं है। मान लो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, मैंने माय फ्रेंड्स दिया वेयर सब्जेक्ट इज नल। तो यार आप लोगों को ये वो रोज दे देगा जिसमें वैल्यू नल है, बस वो रो आपको दे देगा। देख लो यार, सिर्फ नल जहां पर सब्जेक्ट था वो रो आपको मिल गई। और अगर आप नहीं चाहते कि ये रो ले तो इज नॉट नल कर दो यार, इज नॉट नल कर दो। तो माय फ्रेंड्स ये वो रो मिल गई जिसमें सब्जेक्ट नल नहीं है। एक जो याद आता है यार मैं एग्जीक्यूट करा देता हूं, मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूं, ठीक है, कुछ भी मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूं। तो भाई बहुत यार पढ़ा दी सेलेक्ट कमांड। अब जल्दी से दो छोटी छोटी कमांड्स के और यूज देख लेते हैं। अपडेट कमांड, अपडेट कमांड का काम दोस्तों क्या है, डाटा को अपडेट करना। टेबल में मान लीजिए आपसे कुछ गलत डाटा एंटर हो गया है, तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे, अपडेट का। मैंने कहा यार सारे स्टूडेंट की फीस में मुझे 1000 रुपए बढ़ाने हैं, कुछ फायदा कर लो यार, टीचरों का कुछ फायदा कर लो। अपडेट स्टूडेंट सेट फीस इक्वल टू फीस प्लस 1000 रुपीज। देखो मैं फिर फीस लिख रहा हूं, फिर एरर आ जाएगी यार, मंथली फीस है कॉलम का नाम। भाई मानते क्यों नहीं हो गलतियां करने से। तो सारे बच्चों की यहां पर क्या हो गई होगी, फीस में 1000 रुपीज ऐड हो गए होंगे, बढ़ गई होगी 1000 रुपीज। सेट कीवर्ड का यूज किया है हम लोगों ने इसमें। तो माय फ्रेंड देखो, तो माय फ्रेंड्स ये तो क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब डाटा देख लो यार, पहले जो डाटा था
अब उसमें 1000 रुपए बढ़ गए होंगे, ठीक है। क्या बढ़ गए होंगे? 1000 रुपए हर बच्चे की फीस में। सब में देखिए 1-1000 रुपए बढ़कर आ रहे हैं। पहले वाला क्या डाटा था यार, वो देखना चाहते हो? देखो ये मैं ले जाता हूं आपको उस पर। ये था पहले, देखो 4000, 3000, 7000, 5000, 12000। और अब क्या आ गया डाटा? अब माय फ्रेंड्स ये आ गया, 1000 रुपए बढ़ गए। तो सेट के थ्रू आप करते हो, पर आप भाई नहीं चाह रहे हो यार सबकी फीस 1000 रुपए बढ़ाई जाए। मतलब यार सबकी डिटेल आप एक साथ चेंज नहीं करना चाहते, आप किसी पर्टिकुलर बंदे की करना चाहते हो, दिल्ली वालों की डिटेल में कुछ चेंजेस करना चाहते हो। तो मैंने क्या लिखूंगा? कंडीशन लगा दूंगा, वेयर कंडीशन लगा दूंगा। मैंने कहा 1000 रुपए भाई माइनस कर रहा हूं मैं, दिल्ली वालों खुश हो जाओ, 1000 रुपए माइनस कर रहा हूं, वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली। तो यार माय फ्रेंड जो हमारे दिल्ली वाले लोग हैं उनकी फीस में 1000 रुपए माइनस हो गए होंगे। देखिए आप देखें टेबल को, देख लो। तो देखिए 1000 रुपए कम हो गए, लेकिन किसके में? सिर्फ दिल्ली वालों में। 8000 वाले थे हमारे एक तो दिल्ली वाले, अब वो 7000 पे रह गए। 5000 वाले तो अब वो 4000 पे रह गए। तो अपडेट कमांड का यूज दोस्तों इतना ही होता है कि वैल्यूज को चेंज करना है अगर आपका टेबल में, तो भाई किसका यूज करो? अपडेट कमांड का। माय फ्रेंड लास्ट कमांड यार, आज के ट्यूटोरियल में लास्ट कमांड डिलीट। पूरी की पूरी टेबल खाली करनी है। टेबल डिलीट नहीं करने की बात कर रहा हूं मैं, टेबल खाली करने की बात कह रहा हूं मैं। क्या? टेबल खाली। तो आप क्या लिखोगे? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। पर पहले यार पूरी टेबल क्यों खाली करूं, मैं आपको दिखा देता हूं। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इक्वल टू, मैंने कहा 3 वाले को हटा देना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो माय फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ 3 वाले की पूरी इंफॉर्मेशन हट जाएगी, रो हट जाएगी। कभी भी डिलीट आपका कॉलम को नहीं हटाएगा यार, रो वाइज रिकॉर्ड को हटाएगा। और जब भी हटाएगा एक कंप्लीट रिकॉर्ड को हटाएगा, कंप्लीट रो को हटाएगा। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इक्वल टू 3। देखते हैं यार क्या आउटपुट होना चाहिए। क्वेरी तो ओके हो गई है ना। डाटा देखने के लिए आप समझ चुके हो भाई। अब तो ऑल डिटेल देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्टार का यूज करते हैं। तो हमने दे दिया स्टूडेंट्स। तो ये देखिए अब हट गई आपकी रोल नंबर 3 वाली रो, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया था। चलिए एक और क्वेरी कर लेते हैं डिलीट से। मैंने कहा माय फ्रेंड्स मुझे करनी है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। भाई जिनकी फीस 5000 है उनको हटाना चाहता हूं यार, जिनकी फीस 5000 है। तो मंथली फीस जहां पर 5000 है माय फ्रेंड्स, हटा दो उन्हें। देखते हैं हटे कि नहीं। करो डाटा सेलेक्ट यार, डाटा सेलेक्ट करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। देख लो यार सारा डाटा देख लो। तो देखिए भाई जिनकी फीस 5000 थी वो चले गए, सिर्फ 4 रो आपके पास यहाँ पर दिख रही हैं। तो माय फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्वेरीज को अप्लाई करते हैं, एसक्यूएल कमांड्स को यूज करते हैं। तो माय फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सबको ये आज का ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा। थोड़ा सा लेंथी जरूर रहा, ड्यूरेशन ज्यादा थी, लेकिन क्या करूं यार पूरा एसक्यूएल कवर करना था मुझे सिर्फ एक लेक्चर में। तो इसलिए यार जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, विकास सर क्लासेस चैनल को भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस को लाइक करना, और अपने सभी दोस्तों को यार जितने लोगों को भी जानते हो मेरी वीडियोस को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। तो फिर चलते हैं, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टाटा बाय बाय।